होता, हर एक स्टूडेंट आईआईटी नहीं हो सकता, हर एक स्टूडेंट एमबीबीएस नहीं हो सकता, ये बात फैक्ट है। बच्चा एक साल अच्छे से बहुत मेहनत कर रहा है और सडनली उसके पेरेंट्स ने या किसी ने बोल दिया कि तू कुछ काम का ही नहीं, तू नहीं कर सकता, तो कहीं वो एक साल की मेहनत पूरी बर्बाद भी हो सकती है। नहीं तो 30,000 में भी पेपर बिक रहा है ओपन मार्केट में, तो इट्स वेरी सैड। तो हर साल ऐसा होता है। जब ऐसी न्यूज़ आती है तो कहीं स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस या फिर उनका जो प्रिपरेशन है उसमें उनको मतलब नेक्स्ट एग्जाम के लिए कहीं अफेक्ट करता है क्या? देखिए, स्कोर कम आया वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्कोर कम क्यों आया। आज हर साल लाखों स्टूडेंट नीट, आईआईटी, जेईई की प्रिपरेशन करते हैं, पर अब बड़ा सवाल आ गया है, क्या सिर्फ प्रिपरेशन ही जरूरी है? आज हाल ही में एक न्यूज़ आई है, नीट से एग्जाम रिलेटेड कंट्रोवर्सीज, पेपर लीक, एग्जाम कैंसलेशन। इससे स्टूडेंट और उनके साथ साथ पेरेंट्स भी पैनिक हो गए हैं, कहीं तो भी उनकी माइंडसेट डिस्टर्ब हो गई है। अब इसी टॉपिक पे बोलने के लिए हमारे साथ है मिस्टर अरविंद वर्मा सर। मिस्टर अरविंद वर्मा is a IITian physics expert and the founder and director of True Teachers. ट्रू टीचर नासिक का एक मोस्ट ट्रस्टेड आईआईटी नीट प्रिपरेशन सेंटर है, जहाँ स्टूडेंट को सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता तो प्रॉपर कंसेप्ट, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट और प्रॉपर गाइडेंस के साथ गाइड किया जाता है। अरविंद सर, आपका एक्सप्रेस विद शिल्पा में बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम सर। Thank you very much, Shilpa ma'am, for inviting me on your podcast, Express with Shilpa, and I'm very very grateful to so that कि आपने मुझे बुलाया और मैं अपना व्यू शेयर कर सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच। सर, जैसे अभी न्यूज़ आ रही है और हमने देखा है पेरेंट्स के साथ साथ स्टूडेंट के साथ साथ पेरेंट्स भी बहुत पैनिक हो गए कि 2 साल कंटिन्यूस मेहनत, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस बोल सकते हैं फाइनेंशियली सर, और उसके बाद वो अटेम्प्ट करने जाते हैं और तब ऐसी न्यूज़ आती है। तो आप इस न्यूज़ को, कंट्रोवर्सी को किस तरह से देखते हैं? देखिए मैम, एक्चुअली इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट और काफ़ी पेनफुल होता है, क्योंकि 2 साल 3 साल 4 साल बच्चे मेहनत करते हाँ, हैं। एंड ये इस एज के बच्चे जो सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने के बाद, और सिर्फ सेक्रीफाइस उनका नहीं होता, उनके पेरेंट्स का भी होता है। जी, ये एक जर्नी होती है, बहुत टफ जर्नी होती है। उसके बाद अचानक से उनको ये पता चलता है कि जितनी मेहनत के साथ उन्होंने एग्ज़ाम दिया और वो एग्ज़ाम लीक हो गया पेपर, जी, और पैसे की वजह से लोगों ने उस पेपर को ख़रीद लिया और उनकी मेहनत वहीं रह गई वही रहे और पैसे वाले लोगों को पेपर पहले से पेपर। मिला हुआ था। तो ये बहुत ब्रोकन होता है, और तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पूरे 24-25 लाख स्टूडेंट, उनके पेरेंट्स, उनकी फैमिलीज़, सबके लिए बहुत एक पेनफुल मोमेंट है। जी, लेकिन फिर भी इसके बाद भी एक जो मैं पॉजिटिव तो नहीं बोलूँगा, लेकिन एक चीज़ जो ठीक हो गई है कि लीक होने के बाद पेपर कैंसिल हो गया। जी, तो पेपर लीक होना इज़ डेफिनेटली इट्स अ हाँ, क्राइम, या और जिसने भी किया है गवर्नमेंट को चाहिए उस चीज़ को ऐसा टैप करने का कि कि वापस ना दोबारा हो। फ्यूचर में जी, ऐसा जी, नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मजाक नहीं है। जी, और इसके लिए गवर्नमेंट को भी समझना पड़ेगा कि जस्ट एक प्रोसेस नहीं है कि आपने कैंसिल करके दोबारा एग्ज़ाम ले लिया, दैट्स इट। ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस और प्रोसेस नहीं है, पूरे 2 साल 3 साल की बच्चों की मेहनत, मेहनत है। साइकोलॉजिकल, इमोशनल, फाइनेंशियल, सब कुछ का एक डेडिकेशन होता है। लेकिन ठीक है, चलो लीक हो गया, उसके बाद कैंसिल किया, ये बहुत अच्छा काम किया कि लीक होने के बाद इमीडिएटली गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया, कैंसल कर दिया। जी, सो दैट कि अब दोबारा नीट का एग्ज़ाम का डेट भी डिक्लेयर हो चुका है 21 जून। तो अब बच्चों के लिए सेकेंड चांस है कि वो बच्चे दोबारा फिर से वो अपना एग्ज़ाम प्रिपेयर करके दे सकते हैं। और अभी जो 21 जून को होगा, इस बारे में 99% चांसेस हैं कि ये फुल फ्री एंड फेयर एग्ज़ाम होगा, सो दैट कि बच्चों को एक एक ऑनेस्ट हाँ, और इनको एक क्लियर प्लेग्राउंड मिलेगा, सो हाँ, दैट कि दे कैन परफॉर्म वेल, ये और उनको एक गारंटी भी मिलेगी कि अच्छा परफॉर्म करते हैं तो अच्छा हो। सर, जैसे अभी ये लीक हो गया तो ये न्यूज़ वायरल हुई, क्या लोगों को पता चल गया? सर, ऐसा भी होता है क्या, अगर जैसे आपने कहा कि पैसे देके खरीदते, तो उस केसेस में होता है क्या, चलो जो पैसे देके मतलब कभी लीक ये न्यूज़ ना आए बाहर, पर कभी ऐसा होता है क्या उसकी वजह से रिजल्ट की मतलब हम कभी-कभी सोचते हैं ना ये बच्चा कैसे इतना पास आउट हो गया, तो बिल्कुल। ऐसा होता होता है क्या? देखिए मैम, ये बहुत नहीं होता, हुँ, लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं होता। नहीं होता। हमेशा हर साल ये होता है, क्योंकि आज हमारे एग्जाम्पल भी हैं, ऐसे न्यूज़ भी है हमारे जी, पास जी, कि सीबीआई ने ऐसे लोगों को पकड़ा है पकड़ा जिनके है। बच्चे लास्ट ईयर भी जो डिजर्व नहीं करते थे, लेकिन वो वो भी कॉलेज जी, में चले जी, गए। जी, लेकिन इस मास लेवल पे नहीं हुआ था। अच्छा। तो लीक तो गवर्नमेंट की फेल्योर है कि हुँ, हर साल कुछ लोग कुछ हो ऐसे हाँ, हाँ, पैसे दे करके पेपर उनके पास मिल जाता है, हाँ, लेकिन इस बार क्या हुआ, ये पेपर लीक
अनकंट्रोल हो गया, जी, तो 30,000 में भी पेपर बिक रहा है बिग ओपन मार्केट में, तो इट्स वेरी सैड। तो हर साल ऐसा होता है। इस मामले में गवर्नमेंट सो कितना भी बोले, स्ट्रिक्ट डिनाई करे, एक्शन लेकिन नहीं ले होता है, रही। यस। कि उसका रीज़न है स्ट्रिक्ट एक्शन कभी नहीं लिया था। नहीं लिया। 24 में भी पेपर लीक हुआ, उसके पहले भी पेपर लीक हुए हैं, हर साल लीक होते हैं कुछ कुछ पेपर्स, किसी किसी अलग अलग एग्जाम्स के, जी। बट कुछ नहीं होता है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो ये सिर्फ इन एक्शन की वजह से है कि हर बार किसी को ऐसा चांस मिलता है और वो फिर उसका बेनिफिट लेता है वो। जी। बट अगर एक फियर फैक्टर क्रिएट करें, ऐसा पनिशमेंट हो, इट्स अ क्राइम, इसको एक क्रिमिनल ऑफेंस डिक्लेयर करके अगर ऐसे लोगों को हम पनिश करते हैं, तो नेक्स्ट ईयर आने वाले टाइम में कोई भी ऐसा करने की कोशिश नहीं नहीं करेगा। करेगा। और ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट पकड़ नहीं सकती है, जी। बिल्कुल गवर्नमेंट पकड़ सकती है, इतनी बड़ी मशीनरी है, इतना हम्म। बड़ा सिस्टम है, लेकिन अगेन वही है, इंटेंशन इंटेंशन। गवर्नमेंट का होना चाहिए बस। जी। और सही जब ऐसी न्यूज़ आती है तो कहीं स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस या फिर उनका जो प्रिपरेशन है उसमें उनको मतलब नेक्स्ट एग्जाम के लिए कहीं अफेक्ट करता है क्या? मैम बिल्कुल मैम, देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसकी प्रैक्टिकल ग्राउंड पे, क्योंकि एज ए टीचर हम उन स्टूडेंट के साथ 2 साल 3 साल से लगे रहते हैं, हम्म। हमें उनका पता है, उनका डेली रूटीन पता होता है, जी। उनके बारे में उनका साइकोलॉजी पता पत- होती है हमें। तो अभी एग्ज़ाम के बाद सभी बच्चे खुश होते हैं, चलो हमने मेहनत किया, हमने एग्ज़ाम दिया, नाउ वी आर फ्री। तो वो प्रेशर रिलीज़ होता है, फिर वो वेकेशंस पे जाते जी। हैं, जी। अपना एक फ्री टाइम एंजॉय जी। करते हैं, फिर वो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और रिलैक्स हो जाते हैं। फिर अचानक से पता चलता है फिर से नीट होने एग्जाम। वाला है। तो ये एक तरह से एक मोमेंटम शिफ्ट होता है, एक उनका माइंडसेट चेंज होता है, तो जो बहुत डिफ़िकल्ट है किसी के लिए। कुछ वैसी बात है कि अचानक से आपको भूख लगी हो और आपको मैं खाना दिखाऊँ, फिर आपसे छीन लूँ खाना। अच्छा। हाँ। तो जो चेंज आएगा कि बहुत भूख लगी थी, 1 हफ्ते हाँ। से मैं भूखा था, फिर अचानक से आपने दिखाया कि चलो अब तो बढ़िया, जी। मैं थाली परोस रहा हूँ, तुम खाना खाओ। हाँ। फिर जैसे खाने बैठे मैं थाली खींच लेता हूँ। तो वो साइकोलॉजी आपकी जो होगी वही समझ लीजिए बच्चों के साथ भी हुई है। हाँ। तो हाँ। वापस, लेकिन अगेन वही बात है कि इट्स अगेन हर एक जो एक अनफॉर्चुनेट हाँ। हाँ। सिनेरियो, उसमें अंदर कुछ पॉजिटिव चीज़ देखना ही हमारे पास ऑप्शन है, क्योंकि हम चीज़ों को बदल नहीं सकते। तो इस सिचुएशन में भी अपने को हमें बेस्ट करना है। तो अपनी साइकोलॉजी को ठीक हम्म। करके वापस अपनी प्रिपरेशन जल्द से जल्द स्टार्ट करके बच्चों को फुल एनर्जी के साथ लगना चाहिए। ऐसा मानना चाहिए कि ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है। हाँ, या फिर मुझे चांस मिल गया, हाँ, एक्स्ट्रा यस, चांस ऑफ मिला। कोर्स, तो और कहीं बेटर परफॉर्म करे। कई कई स्टूडेंट्स में ऐसा होता है कि वो कहीं मेंटली इफेक्ट होता है बिल्कुल ऐसा? होता है मैम, क्योंकि और इसमें ये प्रिपरेशन में बहुत प्रेशर होता है बच्चों के ऊपर। फैमिली प्रेशर होता है, पीयर प्रेशर होता है, हम्म। उसके बाद अब कैंसिल हो गया, तो बहुत सारे बच्चों को जिनको इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल पाता है, स्पेशली फैमिली से, हम्म। और इस टाइम पे चाहिए पेरेंट्स को बात करना बस। बच्चों से, कि उनको ये कॉन्फिडेंस दे कि नो प्रॉब्लम, कुछ नहीं है, दोबारा ट्राई करेंगे हम, कोई इशू नहीं है। लेकिन जी। अगर ऐसा नहीं किया जा रहा है टीचर्स की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से, तो बच्चा अननेसेसरी एक ट्रॉमा में और एक डिप्रेशन में जाता है। तो ऐसे कई इंसिडेंट भी हुए, आपने देखा भी होगा हाँ। न्यूज़ में जी। कि जी। 2-3 सुसाइड्स भी किए सुसाइड। बच्चों हाँ। ने, यस। जी। तो ये अनफॉर्चुनेट है, जबकि कोई ज़रूरत नहीं था, जरूरत नहीं। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि अब तुम्हारी लाइफ चली गई, दोबारा एग्ज़ाम होने वाला है, तो अगर तुमने परफॉर्म किया है तो अगेन 1 महीने का से ज़्यादा टाइम मिल रहा है, फिर से परफॉर्म करो। इसमें लाइफ से बढ़िया बड़ा एग्ज़ाम तो नहीं है नीट। पर कहीं तो वही ना, जैसे हम कहते हैं ना पहले इंट्रोडक्शन में, प्रॉपर गाइडेंस की बहुत जरूरत है। बहुत ज़रूरत है, और ये इस टाइम पे साइकोलॉजिकल ग्रूमिंग, हाँ। साइकोलॉजिकल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट, पेरेंट्स का स्पेशली, और उसके बाद टीचर्स का, क्योंकि पेरेंट्स की वजह से ही बच्चा प्रेशर में आता है। क्योंकि अगर वो उसको प्रेशराइज करता रहेगा, ऑलरेडी प्रेशर में है बच्चा, और प्रेशराइज करेगा, क्या होगा, इतने हाँ। पैसे खर्च हो गए, इतने सालों से तुम कर रहे हो, नहीं हो रहा है, क्या होगा, तो वो बच्चा ऑलरेडी और डिप्रेशन में हाँ। और चला जाएगा। तो बेटर है उसको सपोर्ट दें और उसको मोटिवेट करें और बेस्ट करने का नेक्स्ट अटेम्प्ट में। सर, आपको ऐसा कहीं लगता है कि अभी जैसे स्टूडेंट्स को सिस्टम से ज्यादा सेल्फ प्रिपरेशन पे ही ध्यान देना चाहिए? अभी अभी तो मुझे वही लग रहा है। ये जो सेकेंड अटेम्प्ट हाँ। उसकी हाँ। बात कर रहे हैं, देखिए ये दोनों अलग चीज़ें हैं, जी। सिस्टम और सेल्फ प्रिपरेशन। तो बट इस टाइम पे जो अभी 1 मंथ से थोड़ा ज़्यादा हाँ। टाइम है हाँ। अपने पास, 40 डेज़ के आसपास, तो ये 40 डेज़ में स्टूडेंट को चाहिए कि अपनी सेल्फ प्रिपरेशन जो उसने अभी हम्म। तक किया है उसी को रिवाइज करे, उसको सेल्फ प्रिपरेशन बोलेंगे हम, कि घर पे बैठ करके आप हम्म। अपनी चीज़ों को रिवाइज करते हो, प्रैक्टिस हम्म। करते हो। हम्म। बट सिस्टम का मतलब ये है कि जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में था, उस हम्म। कोचिंग के टेस्ट सीरीज को दोबारा से, क्योंकि हम्म। प्रैक्टिस पेपर, जैसे अभी हमने प्रैक्टिस पेपर बच्चों के लिए हाँ। रिलीज़ किया हुआ है कि 5 टेस्ट 10 टेस्ट हम बच्चों के लेने वाले हैं, नहीं जो एक जैसे कि क्लास पे आकर के बच्चा हाँ। डिस्कस करेगा, टेस्ट लिखेगा, जो डाउट्स होंगे वो टीचर्स हम सपोर्ट करेंगे, हम रिवीजन भी करवा रहे हैं, तो ये सिस्टम का सपोर्ट हो गया। तो दोनों ज़रूरी है, बट यस ऑफ कोर्स सिस्टम का सपोर्ट इस समय कम रिक्वायर्ड है, बट सेल्फ प्रिपरेशन ज़्यादा ज्यादा रिक्वायर्ड है ऑफ रिक्वायर्ड। कोर्स, क्योंकि
अब कुछ ज़्यादा हमें कराना नहीं है, ऑलरेडी उनका प्रिपरेशन हो चुका है, उनको सिर्फ एक बार दोबारा रिवाइज करना है बेस्ट। और उसमें टीचर्स का सपोर्ट, जो भी डाउट होता है उसको दोबारा एक बार डिस्कस को करें टीचर्स के साथ और टेस्ट दें। सर जैसे आपने बताया कि आप कैसे काम कर रहे हैं, तो एज अ मेंटर अगर ये पॉडकास्ट देख रहा है जिनकी एग्जाम कैंसिल हो गई, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहिए कि आपको अभी सपोज 21 को डेट है, तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, मैं तो यही बोलूँगा कि तुम ऐसे समझ लो कि जैसे जेई में, जेई एग्जाम में 2 अटेम्प्ट मिलते हैं, जी। जेई 1 जेई 2, हम्म, तो वैसे ही नीट में हो गया, क्योंकि समझने का तरीका है। हम्म, देखिए कोई ग्लास में हाफ फिल्ड वाटर देखता है, कोई हाफ एम्प्टी देखता है, जी। तो जस्ट क्वेश्चन ऑफ पर्सपेक्टिव। तो इसको पर्सपेक्टिव पॉजिटिव रख करके हम देखें कि यार ये चलो 2 नीट एग्जाम हमें इस बार देना है और हमें एक सेकेंड चांस मिला है, जो मैं सेकेंड चांस है उसमें बेस्ट करूंगा। बेस्ट का, तो हाँ। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल्स कि अब पता नहीं क्या होगा, न्यूज़ स्क्रॉल कर रहे हो, आप सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हो कि नहीं नहीं अभी तो क्या होगा, नया पैनिक पेपर। होने से अच्छा है यस, कि आप खुद को टाइम दो। कोई फायदा नहीं है हाँ, कि पहला पेपर कैसा गया था, बुरा हाँ, गया था, अच्छा गया था। हाँ, आप उससे मूव ऑन करो और नेक्स्ट टेस्ट पे परफॉर्म करो, क्योंकि अगर प्रिपरेशन आपने ऑनेस्टली की है, अच्छी प्रिपरेशन, तो इस बार जो एग्जाम होगा वो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि कैंसिल होने के बाद जो एग्जाम होगा ये फेयर एग्जाम होगा, फेयर इसमें होगा। कोई डाउट नहीं हाँ, है। तो पिछला वाला एग्जाम भले ही आपका अच्छा हुआ था हाँ, ये वाला, बट अगर वो पेपर लीक हो चुका है तो आपको वैसे भी गवर्नमेंट सीट हाँ। नहीं मिलेगी। और कहीं तो भी आपको आइडिया भी आ गई है कि कैसा आ हाँ, सकता है कैसा पेपर। आ सकता है। और उस ज़्यादा भी कुछ लोग ऐसा है कि सर हमने इतना अच्छा पेपर दिया, स्कोर किया। मैंने कहा ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, यहाँ पे आप कितना स्कोर करते हो इस पे सिलेक्शन नहीं होता। जी, इसमें सिलेक्शन इस बात पे होता है कि बाकी बच्चों के कंपैरिजन में अपना अपने कैसा स्कोर किया। जी। तो अगर कोई चीटिंग करके आपसे ऊपर चला जा रहा है तो आप कितना भी स्कोर कर लो आपको गवर्नमेंट सीट नहीं मिलेगी। तो अब फेयर होना जरूरी है। फेयर हो सकता है 500 मार्क्स पे ही आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाए, जी। बट 640 650 पे भी ना मिले, तो 650 स्कोर करना बेटर है कि 550 स्कोर करके गवर्नमेंट कॉलेज में जाता है। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, हाँ। तो ये फेयर एग्जाम होगा तो आपके ऊपर ये प्रेशर नहीं होगा, तो इट्स ए गुड चांस। गुड चांस। सो जैसे अभी हमने कंट्रोवर्सी पे डिस्कस किया, लेकिन अब आपकी जर्नी पे आते हैं कि आप एक आईआईटीएन फिजिक्स एक्सपर्ट है, लेकिन आप अभी एक टीचर है, एज अ मेंटर आप वर्क कर रहे हैं। तो आपकी आईआईटी से लेके अभी टू टीचर्स की जर्नी कैसे शुरू है? देखिए मैम, ये तो मैं हमेशा से बिलीव करता हूँ, और कोई चीज़ है कि मेरी लाइफ में अगर मैं बोलूँ तो जो प्लानिंग हम करते हैं वो सारी प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं होती है। आपको लाइफ में कुछ भी प्लान कर सकते हो, जी, बट आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो प्लानिंग एग्जीक्यूट ही हो। आप क्या कर सकते हो कि जो आपके सामने सिचुएशन है उसमें बेस्ट करने की कोशिश करो। ये जितनी जल्दी समझ जाए इंसान उतना अच्छा है। तो मेरा भी वैसे ही था कि ठीक है, आईआईटी की प्रिपरेशन की, आईआईटी हो गया, आईआईटी के बाद जॉब किया, लेकिन टीचिंग में थोड़ा इंटरेस्ट था, लेकिन कभी ऐसा प्लान नहीं किया था कि नहीं नहीं मैं फुल फ्लेश टीचर बनूंगा ही, अच्छा। कि बचपन से ही मेरा ड्रीम था, मैं ऐसा कुछ नहीं हाँ, था। और कि कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट करूंगा, ट्रू टीचर स्टार्ट करूंगा, ऐसा कुछ भी प्लान नहीं था। वो सिर्फ एक नेचुरल ऑर्गेनिक ग्रोथ थी, जो सामने सिचुएशन आती गई। हाँ, टीचिंग अच्छा लगता था, बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता था, फिजिक्स अच्छा लगता था। तो जो भी बच्चा आया हम कोशिश किया कि उनको बेस्ट सिखा सकें, कुछ अच्छी चीज़ दे सकें उनको। फिर उसके बाद धीरे धीरे लोगों का एक लव, लोगों का अफेक्शन, लोगों का ट्रस्ट मिलता गया, तो ये ट्रू टीचर्स बन गया। लेकिन फिजिक्स ये सब्जेक्ट आपको पहले से ही पसंद था? हाँ, यस, फिजिक्स ऑफ कोर्स मतलब एक। पहले से ही हाँ, इंटरेस्ट था। और जैसे सर आपने आईआईटी जैसे पास आउट हुआ, तो आपको अलग अलग डोमेन से अपॉर्चुनिटी आई होगी, तो कौन से डोमेन से आई थी और आपने? देखिए आईआईटी में वो डिपेंड करता है किसी की। मैं अपनी पर्सनल बात नहीं हम्म, करूँगा, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि एक अच्छे कॉलेज में आईआईटी की तरह वहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। आपके पास डाइवर्स ऑप्शंस होते हैं। सब हम्म, बेस्ट पार्ट अबाउट आईआईटी इज़ दिस कि हाँ, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती है। किसी को जॉब करना है तो कॉर्पोरेट में जॉब कर सकता है, किसी को एमबीए करना है, किसी को यूपीएससी करनी है, किसी को रिसर्च करना है, किसी को टीचिंग में जाना है, किसी को बिजनेस स्टार्ट करना है। तो देर आर सो मेनी ऑप्शंस। अब डिपेंड करता है कि उस पर्सन के का इंक्लिनेशन किधर है और उसका इंटरेस्ट किधर है, किस तो क्यों वैसा है। मतलब एज अ पर्सन मुझे लगता है अभी, जैसे हम बोलते हैं कि आए, जैसे कितनी खुशी होती है 25 लाख स्टूडेंट्स आईआईटी पास आउट होने वाले, लेकिन 25 लाख स्टूडेंट्स को प्रॉपर मेंटर करने के लिए अच्छा प्रॉपर टीचर की जरूरत है। तो वो वही होता है कि अभी जैसे आपने बोला बहुत चॉइसेस रहते हैं आईआईटी के लिए, तो बहुत सारे लोग टीचिंग की तरफ नहीं आते। उसके मतलब एज मुझे पता नहीं, लेकिन कभी कभी हो सकता है फाइनेंस, क्योंकि अलग अलग चॉइसेस में ज्यादा अ, हाँ, यस फा- यस। हो सकता है आपको ज्यादा आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सकते हैं जैसे टीचर से। हम्म, लेकिन टीचर प्रॉपर होना या आईआईटी के लिए जो मेंटर चाहिए वो प्रॉपर होना बहुत जरूरी है। हम्म, तो आपने ये डायरेक्शन चुना है, इसलिए मैंने पूछ लिया आपको कि हम्म। आपको पहले से ही नहीं क्या इंटरेस्ट था, क्योंकि टीचर्स की ज्यादा जरूरत है। जरूर, बिल्कुल सही है कि टीचर्स की ज़रूरत ज़्यादा है। हाँ,
और सोसाइटी को ही, सिर्फ हम्म, आईआईटी और नीट नहीं, के हाँ लिए नहीं, हाँ, इवन और स्कूल्स में अच्छे भी। हाँ, टीचर्स की। यस ऑफ कोर्स, अच्छे टीचर्स के, अच्छे मेंटर्स की हम्म, ज़रूरत है, क्योंकि पेरेंट्स का एक लिमिटेड रोल होता है। पेरेंट्स के बाद जो एक नेक्स्ट रोल होता है हम्म, बच्चे का फ्यूचर और सोसाइटी को शेप करने में, वो टीचर्स का होता है। तो हर एक स्टैंडर्ड, हर एक लेवल पे अच्छे टीचर्स की ज़रूरत है। जी। हाँ सर, आज 6 साल से ज़्यादा टू टीचर्स बच्चों के लिए काम कर रही है। तो 6 साल में कौन से चैलेंजेस आए जो आपको लग रहा है कि मतलब अलग अलग है? 6 साल में डिफरेंट चैलेंजेस आए एज पर द स्टूडेंट्स, हम्म। पेरेंट्स, आपको कौन से फेस करने पड़े? मैम देखिए, चैलेंजेस तो हर एक फील्ड में है, और जी। इस फील्ड में भी है। ऑफ कोर्स मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि बहुत स्मूथ जर्नी रही है। जी। सबसे बड़ा अ, एक हर्डल तो कोविड था, जी। कि कोविड स्टार्ट, लॉकडाउन जब स्टार्ट हुआ तो हाँ। उसके 5-4 मंथ्स बिफोर ट्रू टीचर स्टार्ट हुआ था, और ऑफलाइन में हमारा था। तुरंत कोविड आ गया, तो वो एक बड़ा सेटबैक था, लेकिन फॉर्चुनेटली कभी हम पीछे नहीं गए। हमेशा से स्टूडेंट और पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत रहा नासिक में, और उसकी वजह से जो भी प्रॉब्लम्स आई, ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, हम्म, मैं हर एक प्रॉब्लम यहाँ नहीं बता सकता, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। लेकिन उन सभी प्रॉब्लम से धीरे धीरे ट्रू टीचर्स ने जो ओवरकम काम किया। किया, हाँ। और उसकी वजह से जो एक एक सपोर्ट मिला यहाँ के लोगों का, उसकी हम्म, वजह से वो चीज़ें अपने आप होती चली गई। और मतलब अच्छा, नासिक को भी एक अच्छे टीचर की और मेंटर हाँ, की कह ज़रूरत सकते थी। हैं इन दैट सेंस कि ट्रू टीचर्स में सभी लोगों ने हाँ। बहुत अच्छे से काम किया, और बैक टू बैक हर साल अच्छा रिजल्ट भी हमने प्रोड्यूस किया। नॉट ओनली टॉपर्स, हमने सबसे बेस्ट पार्ट हमारा है कि हमारा हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो है। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे यहाँ सक्सेसफुल होते हैं। ये हमारी एक सक्सेस एक स्टोरी। यस सक्सेस स्टोरी। सर, अभी आप इतना मतलब आपको एक्सपीरियंस है टीचिंग एक्सपीरियंस में, तो मैं जानना चाहती हूँ जैसे स्टूडेंट्स आईआईटी या नीट के लिए 25 लाख स्टूडेंट्स होते हैं, तो सब जेन्युइनली करना चाहते हैं आईआईटी? मतलब मुझे ऐसा देखिए, लगता है। आईआईटी के लिए इतने नहीं होते, नीट हाँ, के लिए हाँ, चौड़ी हाँ, 24-25 लाख होते हैं। हाँ, आईआईटी के लिए 12 लाख 13 लाख के हाँ, आसपास स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन सभी नहीं करते हैं। दे ऑफ कोर्स, क्योंकि अब देखिए हर एक फील्ड में, मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये कोई फील्ड अलग फील्ड नहीं है। हाँ, किसी भी फील्ड में आप देखोगे तो इंडिया की पॉपुलेशन बहुत है, जी, जी। तो हर एक फील्ड में कंपटीशन है। तो देखने में लगता है इतनी लोग और इतने, एक ही हाँ, चीज़ के लिए पाने की हाँ, कोशिश कर रहे हैं, बट उसमें सीरियसनेस नहीं होती नहीं है। है। मैक्सिमम नंबर दिखता है, वो एक मास होता है, बट उसमें सीरियस लोग बहुत ही कम होते हैं। तो सिर्फ वॉल्यूम बड़ा दिखता है, लेकिन एक्चुअल देखा जाए तो कंपटीशन नहीं है। और अभी तो जब से सोशल मीडिया, मोबाइल, क्रेज की इंटरनेट, वजह से भी तो कोई वो तो डिस्ट्रैक्शन इतना हो आईआईटी गया। बन गए, चलो अभी मैं यस। आईआईटी बनूंगा, तो ऐसा आईआईटी। नहीं है कि वो नंबर ज़्यादा है तो कंपटीशन है, ऑफ कोर्स कंपटीशन तो है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। इतना ज्यादा अगर जितना। सीरियसली आप प्रिपेयर करते हो, हाँ। आप सिंसियरली एफर्ट लेते हो, एक अच्छे मेंटर, अच्छे गाइडेंस में, जो टीचर्स बोलते हैं आपके उसको फॉलो करो, तो सिलेक्शन होता है बच्चों का। ऐसा नहीं है कि उसकी बात भी नहीं हो रहा अच्छा। सो जैसे स्टूडेंट्स टू टीचर्स के लिए आते हैं है। तो आपको मतलब आप पहले तो आप उनको एक इंटरव्यू होता होगा या आप पहले टेस्ट लेते होगे, तो आपको समझ जाता है कि हाँ ये स्टूडेंट्स ठीक है, हम्म, मतलब देखिए कैपेबल है या नहीं है। ये मैम, ये अच्छा क्वेश्चन है आपका कि हम क्या करते हैं हम्म, बच्चों के साथ। तो ये अगेन हमारी यूएसपी है, और हमारी एक फिलोसफी भी है, कि हम बच्चों पे को जज नहीं करते कभी भी। जी। जैसे 10th का रिजल्ट आया, हाँ, हाँ। आईसीएसई, सीबीएसई, स्टेट बोर्ड के सभी के बच्चे हमारे पास आते हैं, तो हम किसी भी बच्चे को एग्ज़ाम ओरिएंटेड या एग्ज़ाम बेस्ड एडमिशन नहीं देते हैं, ना तो हम स्कॉलरशिप देते हैं। जी। ये बहुत यूनिक है हमारा। तो हम बच्चों को जज नहीं करते हैं। हमें पता है 60% मार्क्स वाला बच्चा भी सिलेक्ट हो सकता है आईआईटी में, नीट में, या लाइफ में सक्सेसफुल हो सकता है, और 99% वाला भी फेल फेल हो हो सकता है, सकता है। सो कॉल्ड। ये सब डिपेंड करता है 10th के बाद वो 2 साल उसने कैसा दिया, कितना एफर्ट लिया, हम्म, कितना सिंसियरली किया हम्म, उसने, और हमारी बात को कितना उसने फॉलो किया। टीचर्स ने जो उसको सजेस्ट किया, जो गाइड किया, उस चीज़ को उसने कितना प्रैक्टिस में लिया। हम्म। तो वी नेवर स्क्रीन, वी नेवर फिल्टर स्टूडेंट कि तुम कर सकते हो, तुम नहीं कर, ऐसा नहीं होता है। अच्छा। 10th के बाद जो भी बच्चा आता है, हम ऐसा बिलीव का, और ऐसा हुआ भी है हमारे पास, कि वी अच्छा। बिलीव कि एनी वन कैन डू इट, एनी वन, जस्ट इट मैटर ऑफ जस्ट देयर एफर्ट। तो कि अगर वो करता है तो वो कर सकता है। अच्छा, स्टूडेंट स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क को कैसे बैलेंस कर सकते देखिए, हार्ड वर्क तो करना ही है, उसका कोई हैं? ऑल्टरनेट नहीं है। स्मार्ट वर्क जैसी चीज़ या लिटरली स्मार्ट नहीं होती। स्टडी बोल सकते हैं। स्मार्ट स्टडी में ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ स्मार्ट स्टडी मैं उसको बोलता हूँ जो आपके मेंटर आपको बताते हैं। जैसे सिंपल सी बात है, एक पेशेंट एक डॉक्टर के पास जाता है, तो अब बोले स्मार्ट एक
मेडिकेशन क्या है, तो स्मार्ट मेडिकेशन यही है कि भाई जो डॉक्टर ने बोला वो फॉलो करो। हाँ जी। अगर आप वो नहीं करके गूगल करके कुछ भी करोगे, टाइम पे खाओगे नहीं, या जो उसने प्रिस्क्राइब किया है वो लोगे नहीं, हम्म। कुछ और भी लो करोगे, तो ये इसको स्मार्ट नहीं बोलेंगे। तो ऐसे ही यहाँ पे भी होता है, जो टीचर्स सब्जेक्ट एक्सपर्ट आपको सजेस्ट करते हैं कि नहीं आप ऐसे करो, ये मत करो, इस तरह से करो, आपको जो हो तो डाउट हो तो पूछो, तो अगर वही फॉलो करते हो तो ये स्मार्ट स्टडी बोली जाती है। अच्छा। हाँ, लेकिन ऑब्वियसली हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हार्ड वर्क इसलिए क्योंकि घर पे जाके टीचर्स हमेशा आपके साथ नहीं रह सकता, आपको अल्टीमेटली टीचर्स के सपोर्ट लेके घर पे जाके खुद ही करना है, तो वो हार्ड वर्क होता है। अच्छा। लेकिन क्या करना है वो स्मार्ट वर्क होता है। हाँ, तो मतलब दोनों का बैलेंस होता है, ऐसा नहीं बैलेंस। है कि सिर्फ स्मार्ट वर्क करके हम करते हैं। स्मार्ट मतलब इन राइट गाइडेंस, इन राइट वे। तो इस जर्नी के दौरान स्टूडेंट्स कौन सी कॉमन मिस्टेक है जो करते हैं और कहीं तो वो स्कोर पे दिखता है? देखिए, सबसे बड़ी मिस्टेक तो मैं अभी अगर बोलूँ तो डिस्ट्रैक्शन। सोशल मीडिया, यस, ऑफ कोर्स, कोई और ऐसी फ़ोन। मिस्टेक नहीं है आज के अच्छा, डेट में। सबसे बड़ी मिस्टेक बच्चों की ये है कि सोशल वो मीडिया। डिस्ट्रैक्टेड है। अच्छा। वो अभी ये कुछ वैसी बात हो गई कि डायबिटिक पेशेंट को डॉक्टर बोलता है मीठा नहीं खाना है, और वो मीठा ही खा रहा है। हाँ, फिर वो बोलेगा मेरा हेल्थ पैरामीटर अच्छा नहीं हो रहा है। तो आप सोचो कि अब उसकी प्रॉब्लम मेडिकल मेडिसिन खराब है, या फिर उसकी प्रॉब्लम में है कि उसको जो करना चाहिए वो नहीं करके कुछ और काम कर रहा है। हाँ, तो डिस्ट्रैक्शन अभी के बच्चों का, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट का सिर्फ यही है कि दे आर वेस्टिंग देयर टाइम इन अनप्रोडक्टिव टास्क। हाँ। सो जैसे मैं देखती हूँ अभी टॉपर्स का इंटरव्यू आता है और वायरल भी होता है, हम देखते हैं जैसे, तो उनका डायरेक्टली रहता है कि फ़ोन ही यूज़ नहीं करते 2 साल। यस, बिल्कुल। अ मतलब जैसे फैमिली जो प्रोग्राम्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते, जितना आइसोलेटेड होते हैं स्टडीज़ के रिलेटेड। तो वैसे मैं देखती हूँ, तो वैसा एक्चुअल में होता है क्या? देखिए, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी आइसोलेटेड हो जाते हैं कि हुँ, उनको हुँ। दुनिया से कोई मतलब नहीं, हुँ, हुँ। फैमिली से, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि 24 आवर्स आपको नहीं स्टडी करनी है। अगर बोलूँ कि एक एवरेज स्टूडेंट अगर रेगुलरली कंसिस्टेंटली अगर 5 to 6 आवर्स स्टडी डेली करता है आफ्टर क्लासेस, हुँ, हुँ। तो दैट इज़ मोर देन एनफ। अगर अच्छा। 2 साल तक वो 5 to 6 आवर की स्टडी करता है तो एनफ है। उसके बाद आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, आप फंक्शन में जाओ, नो प्रॉब्लम, आप घर पे पेरेंट्स के साथ बैठो। लेकिन ऐसी चीज़ें मत करो जिससे जो कि आपका मेंटली दिमाग और डिस्टर्ब हो। मेंटली डिस्टर्ब हो हाँ। जाए। तो वो उसमें वही है, होता है कि स्क्रॉलिंग करते हैं, फालतू चीज़ें उनके दिमाग में जाती हैं, फिर वो थॉट हुँ, हुँ। फ़ोन बंद होने के बाद बैक ऑफ माइंड में वो चीज़ें और चलती रहती हैं। फ़ोन ऐसी, मतलब ऐसी चीज़ है जहाँ आप रिकर्शन ऑब्वियसली का एंड ही नहीं है। एंड ही नहीं है, और वो हम आप भी उसमें कहीं न कहीं ट्रैप में हैं। जी, जी। पर ठीक है, हम स्टडी से बाहर आ चुके हैं, तो हमें उतना ज़्यादा टाइम नहीं देना है स्टडी को। बट बच्चों को तो वो एज ऐसी है कि दे आर नॉट एबल टू फ़िल्टर द कंटेंट, कि उनको जी। क्या चीज़ ठीक है, कहाँ रुकना है, कहाँ नहीं रुकना है वो। और उनको पढ़ाई पढ़ाई तो वैसे भी थोड़ा-सा बोरिंग होती है, जी। तो बच्चों को तो और एस्केप मिल जाता है, फिर वो पढ़ाई छोड़ के सिर्फ़ यहीं पे टाइम पास हुँ, करते हैं। हुँ। तो वो वहाँ पे एक बार गए तो फिर मुश्किल होता है वहाँ से आना, और वो और इट्स लाइक कि एडिक्शन। एडिक्शन। अच्छा, ऑफ़लाइन और ऑनलाइन स्टडीज़ में जैसे कोचिंग में क्या फ़र्क होता है और उससे इम्पैक्ट क्या होता है? देखिए मैम, बहुत डिफरेंस है कि ऑफलाइन और ऑनलाइन। ठीक है, कोविड के टाइम पे कोई ऑप्शन नहीं था, ज़रूरत। तो बच्चों को ऑनलाइन मोड दिया गया। टीचर्स के पास भी हुँ, कोई हुँ। ऑप्शन नहीं था, तो टीचर्स हम भी गए हुँ। ऑनलाइन पे। लेकिन अभी अगर मैं बताऊं तो ऑफलाइन का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, और ऑनलाइन की वजह से बेनिफिट एक हो रहा है तो लॉस 10 हो रहे हैं। अच्छा, ऑफ जैसे कोर्स, और वो सिर्फ मार्केटिंग है जो लोग कर रहे हैं, सिर्फ दे आर मेकिंग मनी इन द नेम ऑफ एजुकेशन। लेकिन अल्टीमेटली उससे बच्चों को सिर्फ और सिर्फ एक लेस एजुकेशन, लेस अस क्वालिटी एजुकेशन। मतलब कम खर्चे में जैसे अभी हाँ, हर वही है, किसी, मतलब हाँ, उसको बड़ा अलग लो तरीके से, प्राइस। हाँ। हाँ, तो उसमें प्राइस तो फ्री एक तरफ है, हाँ, प्राइस भी नहीं देना है। आप ऑनलाइन में तो फ्री में सीख सकते हो, हाँ, यूट्यूब पे सारी चीज़ें फ्री में फ्री पड़ी में। हुई है। हाँ। आपको सारे लेक्चर्स, आपको जो भी टॉपिक सीखना है फ्री में वहाँ पे हुँ, कंटेंट हुँ, पड़ा हुआ है। तो आप तो फ्री में सीख, उसके लिए हुँ, पैसे भी नहीं देना है। बात पैसे की नहीं है, वो तो फ्री में मिल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उस ऑनलाइन में जा करके बच्चा सिर्फ और सिर्फ अपना टैलेंट वेस्ट कर रहा है। हुँ। अगर उससे कम टाइम वो ऑफलाइन में किसी टीचर, जो भी अवेलेबल टीचर है आसपास उसके पास रहे, तो वो ज़्यादा अच्छा कर सकता है, इवन बुक से ज़्यादा अच्छा कर सकता है। अगर वो बुक पे डिपेंड करता है हुँ। तो भी ठीक है। हाँ, उस टाइम पे ऑप्शन नहीं था, और अभी भी इंटीरियर में जहाँ पे कहीं पे टीचर्स ही नहीं है, जहाँ पे हुँ, ठीक है इंटरनेट आ चुका है, तो वहाँ के लिए ऑनलाइन मैं फिर भी बोलता हूँ, जहाँ पे तुमको टीचर ही नहीं मिल रहा है हुँ। कोई, उनके लिए फिर भी चलो ऑनलाइन ही ऑप्शन है। ऑप्शन। बट जहाँ पे, और ऐसा नहीं है कि कोई सिटी ऐसी है जहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं है टीचर्स की, तो जहाँ पे टीचर्स अवेलेबल हैं तो पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चे को ऑफलाइन में ही भेजें। लेकिन क्या ही करें, अभी जैसे अभी गवर्नमेंट का भी वैसा ही है
कि ऑनलाइन करो, ऑनलाइन हाँ, करो। उनको समझता है, कोई खुद पढ़ाई किया नहीं है कभी जी। किसी ने, तो उनको पता ही नहीं है कि ये चीज़ का प्रोस एंड कॉन्स क्या है और किस तरह से एक बच्चे को एक लर्निंग प्रोसेस मेंटर में की हम कितनी डालते हैं। ज़रूरत पड़ती है। अभी जैसे देखो ना एग्ज़ाम कैंसल हो गया, मुझे लगता है जिनके प्रॉपर मेंटर हो गए उनको बहुत सपोर्ट मिला होगा। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, वो पहले पेरेंट्स और बच्चे पहले मेंटर की तरफ आगे हो गए। एग्जैक्टली, क्योंकि ऑनलाइन में तो कुछ भी मिल रहा है ना। आप जी, देखो ना, उठा करके आप एक टॉपिक डाल कर देखो, आपको कुछ भी मिलेगा। हाँ, सिर्फ फेक न्यूज़ दिखेगी आपको, जी। फिर आपको मेंटली डिस्टर्ब करेगी। आप फिल्टर कैसे कर पाओगे? जब आपके पास टीचर होता है तो वो आपको फिल्टर करके बताता है, ये बेटा ये ठीक है, ये हुँ, नहीं हुँ, ठीक। हुँ, जैसे डॉक्टर है, तो हर एक मेडिसिन गूगल पे मिलेगी ना। हुँ, आप गूगल पे डालो, आपको एक बीमारी की सारी मेडिसिन मिल जाएगी। तो क्या सारी मेडिसिन लेके खाना शुरू कर दोगे आप? जी। इसलिए डॉक्टर के पास आप जाते हो ना, कि डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर बताता है नहीं, दिस इज द मेडिसिन दैट इज रिक्वायर्ड फॉर यू। उस वो फिर उसके अकॉर्डिंग आप लेते हो। तो एक्सपर्ट की ज़रूरत इसीलिए ऑफलाइन में ही जाना पड़ता है हमें। तब ऑन ऑनलाइन इज़ नॉट अ बेस्ट ऑप्शन। नो नो नो, इट्स जस्ट एक ऑल्टरनेट है जहाँ पे ऑफलाइन नहीं कर सकता अदरवाइज तो। लेकिन अभी मार्केटिंग ऐसी कर दी है लोगों ने कि हर और सस्ता करने की वजह से पेरेंट्स को भी लगता है कोई बात नहीं है, हाँ, वही टीचर हाँ। तो यहाँ सिखा रहा है, यहाँ ए सिखा रहा है, चलो इसका ऑनलाइन ले लो। जी, जी। बट वो लॉन्ग टर्म में स्पॉइल कर रहा है बच्चे को। ऐसा जैसे अभी ये जो 2 साल में रिवीजन और मॉक टेस्ट होते हैं, तो उनका क्या तरीका होना चाहिए? देखिए, रिवीजन बाद में स्टार्ट होता है, लाइक जब सिलेबस एंड हाँ, होता है हाँ, हाँ। तो कोचिंग की तरफ से रिवाइज करवाया जाता है। जी, जी। सिलेबस एंड होने के बाद हम उसको रिवीजन सेशंस लेते हैं। हाँ, बट स्टूडेंट के लेवल पे रिवीजन तो चलता ही रहना चाहिए। अच्छा और मॉक टेस्ट जैसे हाँ, मॉक टेस्ट में कैसा होता है कि संडे संडे टेस्ट होते हैं, हुँ, फिर उसके बाद सिलेबस एंड होता है, हुँ, फिर एआईटीएस स्टार्ट होता है। एआईटीएस में आने वाले पैटर्न के बेसिस पे उस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बच्चों को करवाई जाती है, सो दैट कि बच्चे उस टाइप के क्वेश्चंस हैंडल करना सीख हुँ, लें। हुँ, डिफिकल्ट लेवल, वी थोड़ा मॉडरेट लेवल, इजी लेवल, तो हर टाइप। और फिर उसके बाद उस क्वेश्चन का डिस्कशन, तो डिस्कशन के थ्रू भी रिवीजन हो जाता हुँ, है, बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं दोबारा। तो वो तो चलता है ऐसा। अच्छा। स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा डर कौन से सब्जेक्ट से लगता है? देखिए, डिपेंड करता है, बट मोस्टली सबसे जो क्रूअल सब्जेक्ट है और सबसे बदनाम सब्जेक्ट है वो फिजिक्स होता है जी, जनरली। तो और मैथ्स भी है, बट हाँ, ठीक है, मैथ्स वाले स्टूडेंट को। मतलब फिज़िक्स थ्योरेटिकल ज़्यादा होता है नहीं, शायद। ऐसा नहीं है, थेरेटिकल न्यूमेरिकल दोनों होता है, इसलिए हाँ, फिजिक्स थोड़ा ज़्यादा लोगों को डर अच्छा, लगता है। मतलब सो कॉल्ड लोगों को लगता है, अ लेकिन ऐसा नहीं है, वो धीरे धीरे बच्चे सीख लेते हैं। अच्छा, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट डरावना तो नहीं स्टार्टिंग है। में यस, थोड़ा हम इंटरेस्ट नहीं लेते हैं और उसको जिस तरह उसका नेचर है उस तरह से नहीं देखते हैं। ये बिल्कुल वही बात है कि अगर आप दिन के टाइम पे रात खोज रहे हो तो नहीं मिलेगा ना। हाँ, आपको दिन के टाइम पे दिन ही देखने के लिए आना है। आप वहाँ पे आपने मुझे नाइट चाहिए तो ऐसा नहीं होता। तो फिजिक्स का नेचर है, तो जैसा उसका नेचर है उसके तरीके से, उस पर्सपेक्टिव से आपको फिजिक्स को देखना पड़ेगा। या कोई भी सब्जेक्ट का, हर सब्जेक्ट का नेचर थोड़ा अलग होता है। अलग होता है। तो जब स्टूडेंट उस नेचर के अकॉर्डिंग उस चीज़ को देखता है तो अपने आप उसको समझ में आने लगती है चीज़ें। और यहाँ पे रोल आता है टीचर्स का, हुँ, कि हुँ। उस सब्जेक्ट का नेचर क्या है। यस, इंटरेस्टिंग बनाए मतलब यस, ठीक है बच्चों यस, को क्योंकि पसंद जैसे आए। हर एक इंसान का नेचर अलग होता है। हुँ, हुँ। तो उस इंसान को जज करने से पहले, समझने से पहले उसके नेचर को हमें सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो वैसे सब्जेक्ट भी है। ऐसा अर्लियर फाउंडेशन थी जैसे अभी बच्चों को स्कूल भी बोल रही है कि अर्लियर फाउंडेशन स्टार्ट करना है नीट के लिए आईआईटी के लिए हम्म। तो कब से स्टार्ट करना चाहिए और उसका बेनिफिट क्या है? देखिए, फाउंडेशन मैं सिर्फ आईआईटी और नीट की नहीं बोलता हूँ, हुँ, फाउंडेशन उस सब्जेक्ट की होती है। क्योंकि आगे जा करके उसको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, ये सब्जेक्ट को बहुत अच्छे लेवल पे हुँ, प्रिपेयर हुँ, करना है। तो ये स्कूल्स का हमारा अनफॉर्चुनेटली ऐसा सिस्टम है कि बच्चों को उस तरह से साइंस की एजुकेशन नहीं मिले जैसे मिलनी चाहिए। हुँ, हुँ। वो सिर्फ थियोरेटिकल ज़्यादा हो गया है, बोर्ड ओरिएंटेड ज़्यादा है, सिर्फ मार्क्स मिलने चाहिए, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, एप्लीकेशन नहीं है हुँ, 10th हुँ। तक। तो इसलिए फाउंडेशन ज़रूरी है। फाउंडेशन अगर आइडियली देखें तो 8 9 10 3 इयर्स इज़ एनफ, कि 3 साल में अगर उसको फाउंडेशन मिलता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो का, तो उससे सिर्फ स्कूल के मार्क्स इंप्रूव नहीं होंगे, साइड बाय साइड उसका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट भी क्रिएट जी, होता है। हाँ, हाँ, वो एप्लीकेशन लेवल पे सीखता है। तो जो अभी अभी मैंने बोला कि हाँ। फिजिक्स से डर इसलिए लगता है कि उसका नेचर उसको पता नहीं है। नहीं, हाँ, हाँ। वो डरता है उससे, पता नहीं कैसा है। जैसे आपसे मैं बात नहीं किया हूँ, आपसे नहीं मिला, तो मुझे पता नहीं शिल्पा मैम कैसी हैं। हाँ, हाँ, लेकिन जी। एक बार जब हमें बताया जाता है, हम हाँ, मिलते हाँ। हैं, अरे शिल्पा मैम ठीक है पे ना, हाँ, अच्छा हाँ, है, अच्छी नेचर है। हाँ। तो वैसा ही सब्जेक्ट होता है। तो फाउंडेशन में उस सब्जेक्ट के बारे में जो स्टूडेंट को थोड़ा इंटरेस्ट है वो इंट्रोडक्शन, यस, बेस हाँ। तो उसे एक इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। हुँ, तो अपने आप एक ऑटोमेटिक अफेक्शन उस सब्जेक्ट के साथ एक बनने लगता है बच्चों का, और उसका बेनिफिट फिर उसको
जेई और नीट प्रिपरेशन में या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करेगा वहाँ भी उसको बेनिफिट मिलता है। हाँ, जैसे हाँ, बोलते भी है कि मतलब मैंने आपसे एक बार पूछा था और आपने कहा था मुझे कि ये एग्जाम जिनको नहीं देना है वो भी ये 2 साल मेहनत करें। यस ये बिल्कुल, सिर्फ मतलब एग्जाम क्लियर करने के लिए नहीं तो एग्जैक्टली, स्टूडेंट्स को लाइफ और करियर के लिए भी बहुत हेल्पफुल यस। होती है। ये हम हमेशा से बोलते हैं और ट्रू टीचर्स में हमने फर्स्ट डे से इस फिलोसफी को एक्सेप्ट किया है कि हमने यहाँ पे कभी ये नहीं बोला कि वी आर जस्ट प्रिपेयरिंग यू फॉर जेई एंड नीट। हम्म। ये तो बाई प्रोडक्ट है जी। इस प्रिपरेशन का। ये जो यहाँ पे 2 साल हम बच्चों को प्रिपेयर करते हैं, ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो जो साइंस के सब्जेक्ट हम्म। मेन सब्जेक्ट हैं उनकी प्रिपरेशन हम करवाते हैं, बेस्ट लेवल पे कराने की कोशिश करते हैं। उससे 2 साल के बाद अच्छी प्रिपरेशन के बाद जेई और नीट तो हो ही जाता है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ जेई और नीट आर जस्ट बाई प्रोडक्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। बाकी मेन प्रोडक्ट है नॉलेज, और इसका फायदा उनको थ्रू आउट द लाइफ मिलता है। आगे जाके वो कोई भी यूपीएससी करते हैं, एमबीए करते हैं, फर्दर कुछ भी करते हैं तो वहाँ पे उनका लॉजिकल ब्रेन जो इस प्रिपरेशन में डेवलप हुआ है वो हेल्प करता और है। एक डिसिप्लिन की आदत, यस, मेहनत करने की मेहनत आदत। यस, करने की आदत, डिसिप्लिन की आदत। क्योंकि आप इतनी मेहनत 2 साल में करते हो तो आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि लाइफ में मैं कुछ भी मेहनत करके कर सकता हूँ, और इन अ राइट वे। इन राइट। तो ये जो कॉन्सेप्ट और जो कैरेक्टर 2 साल में बिल्ड होता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अल्टीमेटली एंड तो ठीक है, आपका जेई हो गया, आईआईटी मिल गया, मेडिकल कॉलेज मिल गया, एम्स हो गया, ये तो रिवॉर्ड है फाइनल, जी। या दे आर जस्ट रिवॉर्ड। लेकिन ये अल्टीमेट बेनिफिट नहीं है। अल्टीमेट बेनिफिट ये जर्नी है, जहाँ से जर्नी से आप जो सीखते हो, जो लर्निंग आपने जो स्किल सीखा, लाइफ लेसन्स। लाइफ लेसन्स। सर अगर कोई बच्चा फेल्योर की तरफ या लो स्कोर हो गया तो उसे बाउंस बैक कैसे कर सकते हैं? देखिए, स्कोर कम आया वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्कोर कम क्यों आया, इसके एनालिसिस। तो स्कोर कम आने के कई रीज़न होते हैं, उसमें सबसे पहला तो स्टूडेंट खुद जानता है। तो स्टूडेंट से बात करना चाहिए, यहाँ पे पेरेंट्स और टीचर्स का रोल इम्पोर्टेंट। जैसे हम क्या करते हैं, जिनका लो स्कोर है तो उनको बुलाते हैं, हम पूछते उनसे ही पूछते हैं कि स्कोर कम क्यों है, यू लिस्ट डाउन। जी। तो बच्चे को पता होता है। ऐसे लोग कहते हैं हमें पता नहीं स्कोर क्यों का, ऐसा नहीं होता है। स्कोर कम है तो उसका रीज़न भी पता है, उसके बहुत सारे रीज़न। सर पढ़ाई नहीं किया मैंने, रिवाइज नहीं किया मैंने लेक्चर्स मिस कर दिए थे तो मेरा कंप्लीट नहीं है, या फिर एग्ज़ाम फोबिया है, एग्ज़ाम में मैं गया, मुझे आ रहा डर, था बट हाँ फिर हाँ भी नहीं कर हाँ। पाया मैं। तो देयर आर सो मेनी फैक्टर्स एक स्कोर कम होने के, लेकिन हर एक फैक्टर का कुछ एक सॉल्यूशन है। तो जब तक वो फैक्टर नहीं पता होगा हम उस पर काम नहीं कर सकते। तो वो स्टूडेंट को खुद बताना पड़ता है। ये होती है टेस्ट, पोस्ट टेस्ट एनालिसिस, जिसको हम बोलते हैं कि टेस्ट देने के बाद मार्क्स कितना आया वो फर्क नहीं पड़ता, कम आया ज़्यादा आया कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि टेस्ट लाइफ नहीं है। लेकिन वो टेस्ट से ये पता चलता है कि हमारी प्रॉब्लम कहाँ है, तो उस प्रॉब्लम पे काम करेंगे, फिर काम करके इम्प्रूव कर लेंगे। अच्छा जी, मुझे जैसे आपने ही बताया अभी कि फोबिया होता है किसी का, तो अगर किसी को एग्जाम का फोबिया है तो उसको कैसे मतलब वो कवर करे देखिए, उसको करने का तरीका ये है कि और अच्छी प्रिपरेशन करो आप। प्रिपरेशन ज़्यादा करो, घर पे प्रैक्टिस ज़्यादा करो, टीचर्स की हेल्प लो, वो कॉन्सेप्ट को दोबारा दोबारा से करो जो समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद प्रैक्टिस, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस घर पे करो, और मल्टीपल टेस्ट देते रहो। एक टेस्ट में फोबिया है, हम हर संडे टेस्ट ले रहे हैं। उसके बाद जब रिवीजन में डेली टेस्ट होता है तो आप इतने टेस्ट दोगे, जैसे नहीं होता है कि फॉर एग्जांपल एक क्रिकेटर, एक बैट्समैन है, उसको यॉर्कर बॉल खेलने में प्रॉब्लम होती है, उसको डर लगता है कि कहीं बॉलर यॉर्कर ना फेंक दे। तो उसका क्या तरीका है? उसका यही तरीका कि आप नेट प्रैक्टिस पे यॉर्कर बॉल पे ही प्रैक्टिस करो, इतनी बॉल प्रैक्टिस करो कि आपको वो नेचुरल फ्लो हो जाए। नेचुरल। तो वैसे यहाँ पे भी है कि अगर उसको फोबिया है एग्जाम का, तो उसका एक ही सोल्यूशन है कि अच्छे से प्रिपेयर करके टेस्ट और टेस्ट दो और टेस्ट दो, फॉरगेट अबाउट द मार्क्स, बट टेस्ट देते रहो, देते 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 अपने आप ही वो आपकी सारी चीज़ें आपकी रिमूव हो जाएंगी। हाँ सर, मतलब बच्चे अगर आप भी देखते हैं, अगर कोई जैसे हमारा होता है, कोई हमें मोटिवेट करे तो हम इतने जल्दी मोटिवेट हो जाते हैं, उसी दिन मोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन वो मोटिवेशन टिकता नहीं ज़्यादा दिनों तक, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता। लेकिन ये मोटिवेशन कंसिस्टेंसी में कैसे लाया जा सकता देखिए, मोटिवेशन मैं हमेशा बोलता हूँ कि मोटिवेशन सिर्फ 1% काम करता है। है? आपने मुझे मोटिवेट किया, नहीं सर अच्छे से आपको पढ़ाना चाहिए, आप बच्चों को अच्छा करो, मैं मोटिव आप सिर्फ मैम ने बोला मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, लेकिन ये कितने दिनों तक काम हाँ करेगा? जी। तो सिर्फ 1% मोटिवेशन होता है, बाकी 99% जो रोल होता है आपका कंसिस्टेंसी और हार्डवर्क होता है। जब आप मोटिवेट होते हो तो आप काम करते हो, लेकिन होता क्या है कि वो एक केमिकल फ्लो है आपके अंदर जो आपको मोटिवेट करता है, वो सेरोटोनिन या फिर जो भी केमिकल आपके रिलीज होता है उसे आप मोटिवेटेड फील करते हो। बट वो फिर वो केमिकल लेवल डाउन हो जाएगा, फिर आप डिमोटिवेटेड फील करोगे। बट उसका सोल्यूशन क्या है कि आप काम करते रहो। जैसे मुझे पढ़ाना है,
मैं मोटिवेट हुआ। तो अब मैं बच्चों को डेली कुछ मेरा मन हो ना हो, मैं लो फील कर रहा हूँ, मैं हाई फील कर रहा हूँ, मैं डीमोटिवेटेड फील कर रहा हूँ या मोटिवेटेड फील कर रहा हूँ, डजेंट मैटर। मेरा टास्क ये है कि मैं डेली जब पढ़ा भी लेक्चर हाँ होगा मैं जाके बच्चों को बेस्ट सिखाने की कोशिश करूंगा। तो जब ये आप करते हो तो अपने आप ही आपका एक लॉन्ग टर्म में मोटिवेशन क्रिएट हो जाता है। तो बच्चों को भी हम यही बोलते हैं, पढ़ाई करने का मन किसी का नहीं होता, ये मैंने बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि किसी की हॉबी नहीं होती स्टडी। हॉबी रीडिंग हो सकती है, नॉवल रीडिंग, बट किसी को हॉबी आज तक आपने सुना है मेरी हॉबी पढ़ाई करना है? किसी की नहीं होती। तो दैट मीन्स कि आप पढ़ाई करना कोई नहीं चाहता है, लेकिन पढ़ाई करने क्यों हम करते हैं कि हमें कुछ एम है, हमारा गोल है, हमने उसे कुछ अच्छी हाँ टारगेट सेट किया है, उसको अचीव करना है। तो उसके लिए आपको काम करते रहना पड़ेगा। तो जब आप पढ़ाई नहीं करने का मन है फिर भी पढ़ाई कर रहे हो, आप बैठे हो फिर भी बुक लेकर के, ये नहीं कि पढ़ाई का मन नहीं है तो नहीं पढ़ूंगा मैं, ऐसा नहीं, ये गलत स्ट्रैटेजी है। नहीं मन है फिर भी बैठो, तो क्या होगा, करते करते आपको फिर अपने आप ही कुछ देर के बाद मन लग जाएगा, और फिर आप ये चीज आपके लॉन्ग टर्म के मोटिवेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब इंटेंसिटी से ज्यादा कंसिस्टेंसी यस जरूरी ऑफ कोर्स, क्योंकि हाँ आप ये मत सोचो जब मोटिवेटेड हाँ होगा तभी हाँ करूंगा हाँ मैं, फिर तो बहुत पढ़ूंगा मैं, लेकिन हाँ वो ऐसा नहीं होगा, आपको करते रहना है। सर कभी ऐसा होता है क्या, बहुत मतलब टॉप स्टूडेंट है क्लास का, मतलब उससे बहुत उम्मीदें भी है, लेकिन एक पॉइंट पे आते हैं वो होपलेस फील करने लगता है कि हम्म, मतलब पता नहीं क्यों कि उसे लगता है कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा। ऐसा होता ऐसा है, होता है तो ऐसा होता है, वही मैंने आपसे बोला कि जैसे हमारा हमारा आपका भी दिन, हर दिन एक जैसा नहीं होता। वी फील सम डे वेरी मोटिवेटेड, हम्म, वेरी हैप्पी, बट सम डे वी फील सैड, हम्म, डीमोटिवेटेड। तो स्टूडेंट का भी होता है। हम्म, तो अगर एक अच्छा स्टूडेंट है, वो कभी अच्छा टेस्ट में परफॉर्म करता है तो वो हम्म, मोटिवेटेड फील करता है, उसको अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, कभी टेस्ट में हो सकता है उसका डाउन हो डाउन हो जाए मार्क्स। तो लेकिन यहाँ पे गिव अप नहीं करना है। यहाँ सिंपल सी बात है कि एनालिसिस, कि मेरा मार्क्स कम हो गया, लास्ट टाइम मैं 12th नंबर पे था, आज मैं 20th नंबर पे हम्म, हूँ, तो क्यों हूँ, क्या रीज़न है, उस हम्म, रीज़न को फिगर आउट करो, उस पर रीज़न पे काम करो, टीचर्स की हेल्प लो, फिर उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट में फिर से बेटर परफॉर्म करो। नेक्स्ट टेस्ट में नहीं होता है, फिर नेक्स्ट टेस्ट में करेंगे, नेक्स्ट टेस्ट में करेंगे, इट्स जर्नी ना। जान मतलब हर एक टेस्ट से आप सीखोगे, क्योंकि ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस को आप फॉलो करोगे। जो आपने पहले पूछा था सिस्टम, हम्म, तो इसी को मैं सिस्टम बोलता हूँ, कि इंडिविजुअल मैटर नहीं करता, यहाँ पे सिस्टम मैटर करता है, और सिस्टमेटिकली अगर आपने एफर्ट किया तो रिजल्ट मिल रहा है, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है। लेकिन आप बैठ जाओगे, हाँ सोचोगे नहीं यार एक टेस्ट में मेरा परफॉर्मेंस नहीं अच्छा हुआ, अब तो मेरा नहीं होगा, कैसे होगा, इतने लोग, इतने लाख लोग बैठते हैं यहाँ पे, तो मैं कहाँ से स्टार्ट, ये सब बातें फालतू की होती हैं। हम्म, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपने ऑनेस्टली जो करना चाहिए तो वो किया, और क्या करना था सबको पता है। हम्म, हर जगह पे कोचिंग्स हैं, हर जगह पे अच्छे टीचर्स हैं, टीचर बताता है ये करना है, ये हम्म, नहीं करना है, अब जो बताया करना है वो करो, आप बाकी चीज़ें हो जाएंगी। सर टू टीचर्स से भी इतने सारे टॉपर्स निकलते हैं, तो टॉपर्स की कौन सी हैबिट्स है जिनकी वजह से वो टॉपर्स होते हैं? देखिए, मैं अगर बोलूँ तो ऐसे तो बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज, हर कोई अलग अलग है, लेकिन टॉपर्स की कुछ खास बात होती है। पहले तो ये कि उसका डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, मिनिमम डिस्ट्रैक्शन होता अच्छा है। मैं इस चीज़ को बहुत एम्फेसाइज करता हूँ, और ट्रू टीचर्स में हम यही कोशिश करते हैं कि हम बच्चों को डिस्ट्रैक्शन से दूर रखें, दो हम्म, जितना पॉसिबल हो सकता है। उसमें हमें पेरेंट्स का भी सपोर्ट लगता है, जैसे हमने स्मार्टफोन बच्चों को अलाउ नहीं किया हुआ है, घर पे भी नहीं देना है, पेरेंट्स को इंस्ट्रक्शंस है, क्लास में तो लाना ही नहीं है। सोशल मीडिया पे किसी भी स्टूडेंट की प्रोफाइल हम चेक करते हैं, सोशल मीडिया पे उसको नहीं होना है, हम्म, ये हम चेक करते हैं पर्सनली कि हमारे स्टूडेंट हाँ सोशल अच्छा मीडिया पे नहीं होने नहीं चाहिए, नहीं होने चाहिए, इंस्टा फेसबुक कहीं पे, और नहीं होते हैं वो। तो एक तो ये डिस्ट्रैक्शन नहीं होता टॉपर्स के अंदर, बहुत ही कम, और वो फॉलो कर ले, इस चीज़ हाँ को मान हाँ लेता है वो। सेकंड क्या होता है, वो कंसिस्टेंट होता है, नॉट इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, इन टर्म्स ऑफ एफर्ट। हाँ, परफॉर्मेंस तो कभी कम एंड ज़्यादा होती है, लेकिन वो एफर्ट कंसिस्टेंट लेता है, वो अच्छा वो करता रहेगा, करता रहेगा, हम्म, करता रहेगा, करता रहेगा, लाइक बहुत कंसिस्टेंट। तो ये दो चीज़ें होती हैं। बाकी इसके अलावा तो आप बोलोगे नहीं वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, उनका फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग होता है, ऐसा हाँ नहीं होता है। ये दो चीज़ें जिसके पास है, डिस्ट्रैक्शन नहीं है और वो कंसिस्टेंट है, जो टीचर्स बोल रहा है उसको फॉलो कर रहा है, वो कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो 100% सिलेक्शन होता है, इसमें कोई सेकंड थॉट। इसलिए मैंने बोला कि किसी का भी हो सकता है। एवरेज स्टूडेंट को भी, सो कॉल्ड एवरेज जिसको सोसाइटी बोलती है, उसने भी मिरेकल किया है, जी ऐसे एग्जाम्पल्स अपने हाँ, पास हैं। तो और वो क्यों कर पाया, क्योंकि ये दो कैरेक्टर हार्ड थे उसके वर्क पास, हाँ कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी और विदाउट डिस्ट्रैक्शन। क्योंकि आप कंसिस्टेंट रह ही नहीं पाओगे अगर डिस्ट्रैक्ट होगे तो, जी क्योंकि आप फिर इधर चले इधर जाओगे, इधर हाँ चले जाओगे, फ्रेंड्स एंड ऑल सारी चीजें होती हैं। सर ये जो एग्जाम्स होती है उसमें सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं, पेरेंट्स भी 50% एसोसिएटेड होते हैं, क्योंकि
जैसे फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है, हाँ, तो पेरेंट्स का रोल क्या होना चाहिए जब उनका बच्चा देखिए अगर इस पेरेंट्स का रोल मैम बहुत इम्पोर्टेंट है और हम यहाँ पे जब भी एडमिशन करते हैं हम बिना पेरेंट्स के एडमिशन नहीं देते हैं हुँ, और पेरेंट्स से पहले बात होती है उसको कुछ इंस्ट्रक्शंस कुछ रूल्स होते हैं। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक स्टूडेंट का जो सिलेक्शन होता है वो 3 लोगों का एफर्ट होता है, एक इंस्टीट्यूट, एक पेरेंट और हुँ, तीसरा स्टूडेंट खुद। स्टूडेंट तो ये तीनों जब अपना-अपना काम करते हैं तो सिलेक्शन होता है। उसमें पेरेंट का जो रोल होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये कुछ नहीं ज़्यादा करना है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो तो टीचर्स बताएगा। जी, पेरेंट्स का सिर्फ इतना रोल होता है कि उस बच्चे की हेल्थ का ख्याल रखे, वो क्या खा रहा है, मेंटली अच्छा खाना स्टेबल हाँ, चाहिए, हाँ। उसके हेल्थ का, फिजिकल हेल्थ का ख्याल हुँ, रखे। उसके बाद हमें बराबर रेगुलर फॉलोअप देता रहे कि सर अच्छा चला, उसके टेस्ट की परफॉर्मेंस ट्रैक करे कि नहीं अच्छा जा रहा है, फिजिक्स में खराब हुआ, केमिस्ट्री में खराब हुआ, बायो में खराब हुआ, या लास्ट टेस्ट में अच्छा था अभी बुरा हो गया। हुँ, हुँ। तो और घर पे क्या शेड्यूल है उसके, उसको उसका एनालिसिस बिहेवियर, करते यस रहे। हाँ, उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है, हाँ। पढ़ाई करता है नहीं, ये सारी चीज़ें हमसे डिस्कस करता रहे हुँ, मंथ हुँ, में एक बार। मिल करके टीचर से बात करे कि नहीं सर ये ऐसा अच्छा चल रहा हुँ, है, हुँ। बुरा चल रहा है, जो भी है। तो उससे क्या होता है कि ये वो पेरेंट भी उस जर्नी का पार्ट बन जाता है। पार्ट बन जाता है वो एक्टिवली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली वो स्टूडेंट के सपोर्ट में काम कर रहा होता है। और उस क्योंकि वो पेरेंट्स ऐसा होता है, टीचर्स तो 4-5 घंटे रहते हैं साथ में, बट पेरेंट तो मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट के साथ रहता है, तो पेरेंट को स्टूडेंट का बिहेवियर चेंज सबसे पहले पता हुँ, चलता है। हुँ। तो अगर कुछ ऐसा नेगेटिव चेंज देख रहा है पेरेंट बिहेवियर में, तो तुरंत अलार्मिंग सिचुएशन है, टीचर से तुरंत बात करना चाहिए कि ऐसा-ऐसा है, तो हुँ, उसका कुछ ना कुछ वे आउट निकल आएगा फिर। नहीं तो फिर क्या होता है, आप इग्नोर करोगे, तो वो डिप्रेशन में हो बर्स्ट हो सकता है, बहुत जाएगा। सारी चीज़ें हो हाँ, सकते हाँ। हैं और ये एज ऐसी होती है कि हार्मोनल चेंजेस हैं। यहाँ पे स्टूडेंट कब ट्रैक से ऑफ ट्रैक हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। यू हैव टू जी, कीप योर आइज़ ओपन, हमेशा उस पे ध्यान देना है, ठीक है? तो और ये 2 साल 3 साल के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा। सो जैसे अभी ये कंट्रोवर्सी से रिलेटेड है, तो आप अगर देख रहे जो पेरेंट्स देख रहे हैं जिनके बच्चे ने अप्लाई किया था, तो आप उनको क्या अपने बच्चों को इमोशनली कैसे सपोर्ट करें? देखिए, मैंने जैसे स्टार्टिंग में भी बताया कि पेरेंट को उसको ऑलरेडी प्रेशर में है बच्चा, तो हुँ, पेरेंट ऑलरेडी और प्रेशर देगा तो दैट इज़ नॉट गुड फॉर हुँ, हुँ, स्टूडेंट। तो बेटर है कि आप उसको मोटिवेट करो कि बेटा अपना बेस्ट दो, जितना कर सकते हो हुँ, तुम। हुँ। ऑनेस्टली कहीं ये मन में ये नहीं होना चाहिए कि यार मैंने कर लिया हाँ, होता तो, हाँ, हाँ। बाद में ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, हाँ। तो बस यही उसको इमोशनल हुँ, और हुँ, मॉरल सपोर्ट बच्चे को देना चाहिए, हुँ। तो वो अपने आप करेगा फिर वो। बाकी हम तो हैं ही हैं, टीचर्स तो हैं ही उनके साथ। जैसे आपने इमोशनल सपोर्ट है, पेरेंट्स ऐसा भी होता है क्या सर जैसे आपके एक्सपीरियंस में होता है कि पेरेंट्स डाल देते हैं बच्चों को एडमिशन करा देते हैं लेकिन बाद में उनका कोई कम्युनिकेशन या बहुत होता है मैम, मैं बता रहा हूँ जैसे हम बच्चों को दोष देते हैं कि ये हुँ, पढ़ाई नहीं करता हुँ, हुँ, या तू नहीं पढ़ रहा है तेरा हुँ, सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन मैं अगर आप एज ए टीचर मेरे से पूछे तो मैं इतना ही रोल पेरेंट्स का है। हाँ, पेरेंट्स की वजह से बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता, अच्छा, मैं आपको बता रहा हूँ। और जो हुँ, आप बता रहे हो सबसे बड़ा यही है, कम्युनिकेशन गैप। कम्युनिकेशन पेरेंट्स ने एडमिशन कर दिया, हम कॉल करते हैं, हाँ, फॉलोअप के लिए हम बुलाते हैं, मतलब हुँ, स्टूडेंट्स की बड़ी यूनिक प्रॉपर्टी है हुँ, कि हम एडमिशन करने के बाद ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं। हुँ, लोग एडमिशन करवाने से पहले प सीरियस रहते हैं कि पैसा बस मिल जाए। हाँ, यहाँ पे एडमिशन के बाद पेरेंट्स परेशान हो जाता है। हम हमेशा, जैसे हमने बोला है कि 15 टू 20 डेज़ में एक बार आना है, पेरेंट्स आता ही नहीं। अच्छा, वो नहीं हम बिज़ी हैं, हाँ, यहाँ हैं, हाँ, वहाँ। तो क्या हो रहा है जब आप आ नहीं रहे हो, आपको पता नहीं आपके बच्चे के बच्चे साथ हम क्या कर हाँ, रहे हैं। हाँ, आप सोचो ना आपने बच्चे को हमारे पास रखा, आपकी या फिर उनकी उसकी इम्प्रूवमेंट आपको नहीं दिखाई दिया? एग्जैक्टली आप एक सिंपल सी कार खरीदते हो या कोई सामान खरीदते हो फिर भी उसका सर्विसिंग जी, करवाते जी, हो, जी, और बच्चे को आपने 2 साल डाल के पूछ नहीं रहे हो कि क्या चल रहा है, बस लास्ट में आपको सिलेक्शन चाहिए सिर्फ बच्चे से, ऐसा नहीं हाँ, होता ना। तो आप अगर पेरेंट्स एज ए पेरेंट सिर्फ आप फॉलो अप करो, इंस्टीट्यूट से पूछो हुँ, कि क्या हुआ, इसकी परफॉर्मेंस क्या कहाँ जा रही है, ये देखो ऐसा है था पहले ऐसा हो गया, इतना ही सिर्फ क्वेश्चन करो। और आपका राइट है, आपने एडमिशन करा, आपने पे हुँ, पे किया है इंस्टीट्यूट को, तो आपके पास तो राइट है, लेकिन उस राइट का भी यूज नहीं करता। इसको मैं इसलिए बोलता हूँ ना, कंज्यूमर हाँ, अनअवेयर है यहाँ पे। तो गवर्नमेंट भी बोलती है अवेयर बनो आप, लेकिन अवेयरनेस ही नहीं है लोगों को। हाँ, उनको लगता नहीं हमने एडमिशन करा दिया, अब आप देख एनरोलमेंट लो करते हमारा हाँ, कोई रोल हाँ। नहीं है, वो अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं या फिर इतना पेरेंट्स। नहीं कि हमने इतनी फी भरी है और हमें वापस से ध्यान दें क्या तो नहीं, क्या ध्यान फ़ायदा? भी नहीं देना है, मैं कह रहा हाँ, हूँ कि आपको ये नहीं देखना क्या पढ़ाना है हाँ, क्या हाँ, पढ़ना है कैसे। आप इतना तो देख सकते हो ना आपके बच्चे की परफॉर्मेंस हाँ, बुरी है या अच्छी है, हाँ। तो ये चीज तो आप ट्रैक हमसे तो ट्रैक रखना कर चाहिए। सकते हो हाँ, ना, ठीक है, वो 1 हमसे महीना पूछो। स्किप हो गया तो नेक्स्ट मंथ आप आ सकते हैं। यस एग्जैक्टली। सब पेरेंट्स को सपोर्ट मतलब एक्सपेक्टेशन रहती है, हर पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन है, लेकिन उस एक्सपेक्टेशन में भी इमोशनल सपोर्ट कैसे डाल सकते हैं? मतलब वो प्रेशर ना लगे बच्चे को। देखिए उसका वही है कि कभी भी टेस्ट के मार्क्स जब आप चेक करते हो तो उस पे स्कोल्ड मत करो उसको कि
उसको नेगेटिव मत बोलो हम्म, कि तेरे से होगा नहीं, इतना पैसे खर्च हो रहा है। ये पेरेंट्स कर देते हैं गलतियाँ, हाँ कि उसको ये रियलाइज़ करवा देते हैं कि तेरे लिए हम इतना कुछ कर रहे हैं, इतना पैसे खर्च कर रहे हैं, तू गधा है, तू कर नहीं सकता है, तू ये कर रहा है, देख उसके बच्चे को ऐसा, एक कंपैरिजन। कंपैरिजन। ये नेगेटिव अप्रोच है पेरेंट्स का, और ये काफ़ी पेरेंट्स करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि स्टूडेंट के पहले पेरेंट्स को समझना चाहिए कि एक अच्छी पेरेंटिंग कैसे होती है। तो उसका एक ही तरीका है कि आप उस बच्चे, क्योंकि ऑलरेडी प्रेशर में है, प्रेशर हम में। डांटते ही हैं उसको हाँ क्लास हाँ। में, अगर वो नहीं करेगा तो वहां से डांट पड़ने ही वाली है उसको, आप भी अगर उसको स्कोल्ड करोगे। तो उसका एक क्या ही तरीका है कि आप एज ए पेरेंट उसकी टेस्ट के मार्क्स को लेके बैठ के उससे बात करो, बेटा कम क्यों है, क्या रीज़न है, आप अपना बेस्ट दो, हम्म ऑनेस्टली जो हम्म भी कहा गया, और हमसे हम्म, बात करो, टीचर से बात टीचर। करो, और क्या करना है ये हम बताते हैं। वैसा नहीं हो रहा है तो हमसे मिलो, फिर हम बोलेंगे उसको। लेकिन आप उसको नेगेटिवली अगर उसको आप सप्रेस करोगे, हम्म, दूसरों से कंपेयर करोगे, तो तो वो डिमोटिवेट प्रेशर में हो जाएगा। डिमोटिवेट होगा ऑफ कोर्स। और कहीं तो भी मतलब अगर बच्चा एक साल अच्छे से बहुत मेहनत कर रहा हम्म। है और सडनली उसके पेरेंट्स ने या किसी ने बोल दिया कि तू कुछ काम का ही नहीं, तू नहीं कर सकता, तो कहीं वो एक साल की मेहनत पूरी बर्बाद भी हो सकती है। नहीं, एग्जैक्टली मैम, ये बहुत ही एक क्रूशियल फेज है हाँ। उस किसी भी ह्यूमन की लाइफ में, हम्म, क्योंकि टीनेज होते हैं, हार्मोनल आउटबर्स्ट हाँ होता है, हाँ। एग्रेशन बढ़ता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। उस चीज़ को बिना समझे अगर हम सिर्फ उसके ऊपर अपनी एक्सपेक्टेशन और अपनी फ्रस्ट्रेशन को उसके ऊपर हम्म, इम्पोज करेंगे, तो वो बच्चा कहाँ जाएगा, वो उतना मेच्योर भी नहीं ना, वो कुछ गलत स्टेप उठाएगा, फिर जी वो ऐसे फ्रेंड्स के पास चला जाएगा जो उसको और स्पॉइल करेगा, जी जी। क्योंकि उस टाइम पे उनके अंदर बहुत कुछ होता है, वो उनको कोई चाहिए सुनने हाँ वाला, हाँ। और जो सुन लेता है उनकी बात उनको लगता है ये मेरा बेस्ट फिशर है, जी तो जी। वो इसलिए पेरेंट्स को भी वो एनिमी समझते हैं। इस जनरेशन हाँ जो हाँ 11th 12th की जो एज है, जब भी बच्चा उस हाँ फेज में हाँ। होता है, वो पेरेंट्स को एनिमी समझता है कि मेरे दुश्मन है, हम्म, उसको अपने दोस्त ही सबसे बेस्ट लगते हैं। तो इस टाइम पे नहीं करना चाहिए पेरेंट्स को, उससे एक पॉजिटिवली टॉक करना चाहिए, बात करना चाहिए, और कुछ ज़्यादा प्रेशर आई नहीं बस, लेकिन बात करते रहो बात उससे, और करते हैं। उसको ये एहसास दिलाते रहो इमोशनली कि आई एम विद यू, हम्म डोंट वरी। लेकिन ऑनेस्टली मेहनत करो, टाइम पास मत करो, ये जरूर मैसेज आना है। ऐसा नहीं कि उसको आप इतना फ्रीडम दे दो, बेटा तू कुछ, ऐसा नहीं होना हम्म। चाहिए, फ्रीडम नहीं देना चाहिए। तो क्या होगा, वो एक कहते हैं ना कि रेस का एक घोड़ा बनेगा डिसिप्लिन वो, है जो पेरेंट्स और स्टूडेंट दोनों को फॉलो करना है। ऑब्वियसली ऑब्वियसली। और उसमें कहीं पे भी नहीं समझ में आता है तो हमारी हेल्प लो, टीचर्स की हेल्प लो, क्योंकि पेरेंट के तो एक बच्चा होता है, हमारे तो इतने बच्चे हैं, बच्चे। हम सब में सबकी पता है साइकोलॉजी क्या है। तो अब उसको कैसे ट्रीट करना है, और एक स्टूडेंट के ऊपर पेरेंट्स से ज़्यादा टीचर्स का इन्फ्लुएंस होता है। जी। पेरेंट्स की बात एक स्टूडेंट डिनाई कर सकता है, हम्म, बट टीचर्स की बात डिनाई नहीं नहीं करता। था। यही एक इंडियन सोसाइटी में हमारा एक बहुत अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे आज भी गुरु को गुरु गुरु की हाँ। का दर्जा दिया जाता है, स्टूडेंट उसको मानता है। तो उस चीज़ का आप हेल्प लो पेरेंट्स को, इसलिए हम बोलते हैं पेरेंट्स को कि आप हमसे बात करो, बात क्या करो। चल गड़बड़ चल रहा है तो बताओ, हम हेल्प करेंगे। बट अगर आप हमें बताओगे नहीं, तो हम कैसे पता चलेगा उस हम्म, बच्चे की लाइफ में क्या हो रहा है। हाँ। और जैसे बच्चा ने माँ बाप के सामने कैसा रहता है और टीचर इसमें डिफरेंशिएट भी है। बिल्कुल, तो सच में मतलब पेरेंट्स को ही पता चलता है कि क्या चेंजेस आए हैं एग्जैक्टली exactly, मेंटली। आपका बच्चा बचपन से आपके साथ है, हाँ हाँ। और उसके अंदर कुछ बिहेवियर चेंज देखोगे आप, तो आपको पता नहीं चलेगा, बिल्कुल पता चलेगा। लेकिन पेरेंट्स यहीं पे यही काम नहीं करता, मैं सिर्फ ऑब्जर्विंग। बोलता हूँ ऑब्जर्व करो उसको, उसकी रूटीन, आपको उसके स्पाई नहीं बनना है, लेकिन आप दिन में कभी बात कर देख रहे हो ना, आप उसको क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कौन से फ्रेंड्स हैं, उसकी रूटीन क्या है, हम्म। उसके मार्क्स कैसे हैं, हाँ। पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो वो चेक करके आप फिर हमसे बात कर सकते हो। और सर ट्रू टीचर्स इस अप्रोच को कैसे देखती है, मतलब पूरा जैसे उसका एडमिशन लेके पास आउट होने तक इस अप्रोच को कैसे करती देखिए, हमारा अप्रोच स्टार्टिंग से ही रहा है, जो मैंने बताया कि 3 पिलर पे हम काम करते हैं, स्टूडेंट, पेरेंट्स और इंस्टीट्यूट। है? तो मैंने स्टूडेंट और पेरेंट की बात तो आपसे बता दी, इंस्टीट्यूट में हम वही करते हैं कि एडमिशन लेने के बाद हमारा काम ज़्यादा स्टार्ट हो जाता है। जी। वो हर एक स्टूडेंट अच्छा करे, हर स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं होगा ये बात भी हमें पता, हर हाँ। एक स्टूडेंट का आईआईटी नहीं हो सकता, हर एक स्टूडेंट एमबीबीएस नहीं हो सकता, हम्म। ये बात फैक्ट है, क्योंकि लिमिटेड सीट्स है। लिमिटेड। लेकिन एक बात पक्का है कि वो स्टूडेंट कुछ तो लाइफ में अच्छा करेगा, ये नहीं करेगा, वो करेगा, बट वो भी अच्छा करेगा, बिकॉज लाइफ इज नॉट ऑल अबाउट एग्जाम। एग्जाम्स। लेकिन इस 2 साल में उसको सीखना पड़ेगा। तो इसीलिए हमने ट्रू टीचर्स में डिसिप्लिन, हमारा यूएसपी है कि हम डिसिप्लिन इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, हाँ। कि वहाँ पे बच्चे को करना ही है, वहाँ पे डिस्ट्रैक्शन नहीं है, उसको लग्जरी नहीं है, उसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, हम्म, तब जाकर के रिजल्ट आएगा।
और ये एडमिशन से लेके लास्ट डे तक चलता रहता है, जब तक कि उसका एग्ज़ाम नहीं हो जाता। एग्ज़ाम होने के बाद फिर वो फ्री है, फिर हमारा कोई कंट्रोल नहीं, लेकिन उसके पहले तो हम पूरा कंट्रोल रखते हैं। सर ट्रू टीचर्स बच्चों का कॉन्फिडेंस और डिसिप्लिन मेंटेन करने में कैसे मदद करते हैं? देखिए, हमारा मेन तो डिसिप्लिन के ऊपर काम होता है, और कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप सिस्टम को फॉलो करते हो तो आपको काम करते करते कॉन्फिडेंस आता है। हम्म, कॉन्फिडेंस कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं दूं और स्टूडेंट ले ले। आज इट कम्स विद सिस्टम, इट जी कम्स विद हार्ड वर्क। यस, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस प्रोसेस के साथ आता है। लेकिन हम डिसिप्लिन इन्वायरमेंट रखते हैं। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि हम बच्चे को बिल्कुल स्ट्रिक्टली रखते हैं कि उसको फ्रीडम नहीं है, क्वेश्चन भी नहीं पूछ सकता, बैठेगा भी तो हमारा, ऐसा नहीं। डिसिप्लिन इस सेंस में कि आपको क्या करना चाहिए। जो आप ट्रू टीचर्स में एडमिशन लिए हो तो किस पर्पज से लिए हो, वो काम करना है आपको। तो जो बताया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको फॉलो करो। वो नहीं करोगे देन वी आर स्ट्रिक्ट, या तो वो करना पड़ेगा। तो एक डिसिप्लिन इन्वायरमेंट है जहाँ पे बच्चे को डिस्ट्रैक्शन से हम दूर रखते हैं, उसके लिए हमें स्ट्रिक्ट होना पड़े तो हम होते हैं। लेकिन स्टडी से रिलेटेड फ्रीडम है, उसको हमसे हम बार बार रिवाइज करवाते हैं उनको। जो मार्क्स कम आ रहा है हम कभी स्कोल्ड नहीं करते बच्चों को, कभी हम डांट नहीं लगाते कि मार्क्स कम है। एनकरेज करते हैं। यस, मार्क्स कम आया तो क्यों आया, इसका हम्म, रीजन फिगर आउट करते हैं, हम उसके साथ काम करते हैं। तो उससे क्या होता है ना, हमने देखा है एवरेज बच्चा भी सो कॉल्ड धीरे 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 अच्छा करने लगता है, और उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। हम्म, तो ये जो चीज़ है, ये सिस्टम के थ्रू आती है कॉन्फिडेंस। लेकिन वो सिस्टम क्या है, वो डिसिप्लिन सिस्टम। डिसिप्लिन। तो हमने जो बनाया है अपने सिस्टम का एक सोल, वो डिसिप्लिन है, क्योंकि बिना डिसिप्लिन के कुछ भी नहीं हो और सकता। जो आपने कहा ना सिस्टम बना है तो ऑटोमेटिकली सपोज मैं मेरा एग्जांपल लूँ, मेरे साथ 6 लड़कियां हैं और वो ज़्यादा डिसिप्लिन है एज कम्पेयर टू मी। पर जब मैं उनके साथ रहती हूँ तो मैं ऑटोमेटिकली मैं एग्जैक्टली। वो फॉलो करती हूँ, मुझे वो अच्छा लगने लगता है उनके साथ रहते रहते यस, रहते। तो यही हुआ है हाँ। हमारे यहाँ पे कि हमने सिस्टम बनाया, हम्म, तो जो स्टूडेंट उनके साथ रहने वाले सभी लोग फिर एक डिसिप्लिन में जैसे रहने, और हाँ हाँ सबको पता चलता है, दे स्टार्ट एंजॉयिंग दैट, या क्योंकि दे गेट द रिजल्ट। उनको दिखता है नहीं यार, ये चीज़ करने से मुझे बेनिफिट हो रहा है। फिर वो अच्छा सीखते हैं, लर्न करते हैं, चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, दे फील द जॉय ऑफ द और वो इजी जाता है, मतलब हार्डर नहीं लगता कि मुझे लर्निंग। कहीं ये फॉलो कर रहा है, सब कर रहे हो और उनके साथ आप कर रहे आपको हो एक करना बार। है सिर्फ, क्योंकि हाँ तो रिजल्ट के लिए हम कभी प्रेशराइज नहीं नहीं जी करते, जी तो जी। उनको ये भी पता होता है यार बस करने के लिए सर लोग डांट रहे हैं। हम जब भी उनको हम स्ट्रिक्ट होते हैं तो हम इसलिए करते हैं क्योंकि आप कर नहीं रहे हो। हाँ हाँ। हम इसलिए कभी स्ट्रिक्ट नहीं होते तुम्हारे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, इसलिए नहीं। आप कर नहीं रहे हो, क्योंकि हमें पता है आप करोगे तो होगा। सब मेंटरशिप प्रिपरेशन होता है, वो एक गेम चेंजर हो सकता है क्या? मेंटरशिप ऑफ कोर्स मैम, क्योंकि मेंटरशिप का फायदा, मतलब उसके फायदे भी बताओ और डिसएडवांटेजेस भी। देखिए मेंटरशिप का फायदा ही है, उसमें डिसएडवांटेज ऐसी चीज़ तो मैं नहीं बोलूँगा। हम्म, बिकॉज मेंटरशिप है क्या, उसका पर्पस क्या है, तो आप ऐसे समझ लो कि अगर मेंटर नहीं होंगे, वो हर एक फील्ड में है, तो आप एक्सपेरिमेंट करोगे खुद के साथ, और टाइम लिमिटेड है आपके हम्म, पास। यू डोंट हैव मच टाइम, है हाँ ना, क्योंकि ह्यूमन लाइफ बहुत लिमिटेड है। ये एक एज मिला है हमारे पास, हम 1000 साल तो जिंदा नहीं रहने वाले जो 10 साल तक नीट की प्रिपरेशन करेंगे। अगर 10 साल तक नीट और जेई की प्रिपरेशन करनी होती तो आप एक साल एक्सपेरिमेंट हाँ करो अपने साथ, फिर अगले साल कुछ और करो। हाँ दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन आपके पास लिमिटेड टाइम है, तो उस लिमिटेड टाइम में आपको क्या राइट डायरेक्शन में काम करना है, क्या करना है, डूज एंड डोंट डूज, ये कौन बताएगा, ये मेंटर का काम होता है। हम्म, तो इसीलिए मेंटर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेंटर आपका टाइम सेव करता है, आपकी एनर्जी सेव करता है, हम्म, और आपके रिजल्ट को मैक्सिमाइज करता है। लेकिन अगेन वही है कि राइट मेंटर मिलना भी जरूरी है, मतलब क्योंकि वैसे ही जैसे समंदर में आप जा रहे हैं और आपको अगर मेंटर नहीं बताया कि चलो इस रास्ते जाओ और आप डेस्टिनी तक, तो अलग है, और आप खुद जाओ तो वो यस अलग ऑफ कोर्स, पूरे समंदर में आप किधर जाओगे, है। अपनी एनर्जी टाइम वेस्ट जी जी। करोगे। आप बताया आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, हाँ तो आप कम टाइम में ज्यादा रिजल्ट लेना चाहते हो, इसके लिए मेंटरशिप जरूरी है। सर ट्रू टीचर्स का क्या विजन है आने वाले सालों में? देखिए मैम, ट्रू टीचर्स का विजन जैसे मैंने बताया कि हमारा विजन, हमारा एम कभी भी जेई और नीट नहीं रहा है। जी। हमने हमेशा से जेई और नीट को एज ए बाई प्रोडक्ट देखा है, और लकली बिना फर्स्ट टारगेट किए भी हर साल हम बेस्ट रिजल्ट नासिक में और नॉर्थ महाराष्ट्र हम्म, में निकाल रहे हैं। लेकिन हमारा जो एम है, हमारा जो विज़न है, कि हम अपने बच्चों को, जो भी बच्चे हमारे पास एडमिशन लेते हैं उन बच्चों को लाइफ लेसन्स दें, हम्म, उन बच्चों का नॉलेज इन्हांस करें, उन बच्चों की अंडरस्टैंडिंग, उन हम्म, बच्चों का विज़न हम अपने साथ साथ बड़ा करें, सो दैट कि लाइफ में वो कुछ भी करे तो वो इतने इक्विप्ड होने चाहिए, इतने स्किल्ड होने चाहिए, इतने हम्म, कॉन्फिडेंट होने चाहिए कि उनको ये बात पता हो कि यार हम जो भी चाहे कर सकते हैं, किसी भी फील्ड में जाके हम अच्छा कर सकते हैं। सिर्फ एक ही फील्ड नहीं है, ये फील्ड नहीं हुआ मिला मुझे तो इस फील्ड में
मैं जाके जैसे अच्छा कर हाँ सकता हूँ। तो इसके लिए उनको जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक कॉन्फिडेंस चाहिए, वो हम यहाँ पे देने की कोशिश करते हैं, और वो सब्जेक्ट के थ्रू आता है। और उसके लिए साइंस बेस्ट टूल है। डोले साइंस एक सब्जेक्ट नहीं है, साइंस एक एटीट्यूड है एक्चुअली। तो हम कोशिश करते हैं उस साइंस के थ्रू उन बच्चों की पर्सनैलिटी को चेंज करें, उनको लॉजिकल बनाएं, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग को इन्हांस करें, कि उनको उनका नज़रिया बदल जाए चीज़ों को देखने का, क्योंकि साइंस का एक स्टूडेंट चीज़ों को बहुत अलग तरीके से देखता है। जैसे कहते हैं ना कि एप्पल गिरना सबने देखा, बट साइंस का स्टूडेंट था न्यूटन, तो न्यूटन ने एप्पल को थोड़ा अलग तरीके से देख लिया गिरता हुआ। तो सेम इवेंट एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख हाँ करके इतनी जिस बड़ी चीज ये डिजाइन की गई। सराउंडिंग के हिसाब से होता है, जैसे हम जिस सराउंडिंग में रहते हैं उस सब्जेक्ट को हम यस, उसी पर्सपेक्टिव से देखते हैं। यस। तो पर्सपेक्टिव बदल जाता है, हाँ हाँ चीजें सेम होती है बट हाँ नजरिया हाँ बदलता है। हाँ तो ये स्टूडेंट के अंदर ये क्वालिटी हम डेवलप करने की कोशिश करते हैं। तुम ये नहीं करो, कुछ ये हो सकता है तुम इंजीनियर ना बनो, तुम बेस्ट डायरेक्टर बन जाओ, बेस्ट एक्टर बन जाओ, बट पॉसिबल है, मेंटर बन लॉयर सकते बन जाओ। सी मतलब देयर आर सो मेनी ऑप्शंस, आपके पास यही नहीं है, लेकिन वहां पे भी आपको बेस्ट करना है, और वो तभी कर पाओगे जब आपके पास बेसिक लाइफ लेसन्स और लाइफ स्किल्स होंगे। मतलब हमने देखा भी है, कोई कोई एमडी डॉक्टर होता है पर वो डॉक्टर नहीं कुछ और करता है और अच्छे लेवल पे करता है। यस, ऑफ कोर्स। स्टार्टअप्स, बिजनेस हम बस कितने हैं जो आप देखोगे कि एजुकेशन, लेकिन उसके लिए एजुकेशन जरूरी है, और जरूर वो जो बेसिक एजुकेशन है वो हम देने की कोशिश करें। सर एक रैपिड फायर राउंड जिसमें आपको वन वर्ड या वन सेंटेंस में आंसर ठीक देना है। है। आईआईटी ड्रीम या प्रेशर? ऑफ कोर्स इट्स अ ड्रीम, बट दैट कम्स थ्रू प्रेशर। अच्छा, टैलेंट या कंसिस्टेंसी? कंसिस्टेंसी, ऑफ कोर्स। हार्ड वर्क या राइट डिसीजन? राइट डिसीजन लेने के बाद हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अच्छा, वन हैबिट एवरी टॉपर हैज? इट्स आई थिंक कंसिस्टेंसी। वन मिस्टेक एवरी एक्सपेरिमेंट शुड अवॉइड? डोंट डू एक्सपेरिमेंट विद योरसेल्फ, डोंट बहुत डू सारी चीजें मत ट्राई एक्सपेरिमेंट। करो। यस, ट्राई टू गेट प्रॉपर मेंटरशिप, जो राइट डायरेक्शन में आप एफर्ट, नहीं तो आपके टाइम और आपकी एनर्जी वेस्ट होगी। दोनों वेस्ट हो जाए। सक्सेस का रियल मीनिंग? टू बी हैप्पी अच्छा एज मच एज पॉसिबल। तो आप कुछ भी करो, लेकिन अगर आप हैप्पी हो लॉन्ग टाइम के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, क्योंकि वो प्लेजर होता है। तो देर इज डिफरेंस बिटवीन प्लेजर एंड हैप्पीनेस। हैप्पीनेस। तो अपनी लाइफ में अगर आप हैप्पी रह सकते हो तो आप सक्सेसफुल हो, नहीं तो आप कुछ भी आईआईटी भी कर लो बट सुसाइड कर रहे हो, तो देर इज नो पॉइंट। नो पॉइंट। आप डॉक्टर हो बट सुसाइड कर रहे हो, देर इज नो नो पॉइंट। पॉइंट। आप डॉक्टर हो बट जेल जा रहे हो पेपर लीक करने के क्राइम में। आप टीचर हो तो दैट इज फेल्योर, ऑब्वियसली नॉट। ऑब्वियसली। तो इसलिए सक्सेस इज वेरी एब्स्ट्रैक्ट टर्म, बहुत एक कंफ्यूजिंग है जो लोगों को नहीं समझता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भी करो, बट अगर आप वो करके खुश हो लंबे समय तक, सेटिस्फेक्शन एंड सेटिस्फाइड हैप्पीनेस। हो, हैप्पी हो, देन इट्स सक्सेसफुल। सक्सेस के बाद लाइफ इजी या प्रेशर? ऑफ कोर्स सक्सेस के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती हैं आपके ऊपर ज़्यादा, क्योंकि आप सक्सेसफुल हो दैट मीन्स कि सोसाइटी एंड पीपल विल एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम यू। या तो जब ज़्यादा लोग आपसे एक्सपेक्ट करेंगे तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा है, आपको बहुत सारे लोगों को टेक केयर करना है। तो जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है तो प्रेशर भी आएगा, तो प्रेशर प्रेशर आता को है। कैसे लेना है वो आपने यस, एग्जैक्टली, प्रेशर तो आने ही वाला है, हाँ और ऑलरेडी हमारी लाइफ में हमेशा प्रेशर है, क्योंकि एटमॉस्फेयर प्रेशर तो वही है ना, वैसे भी समझो कि हमेशा हम प्रेशर में ही है। नहीं। तो प्रेशर इज नॉट बैड थिंग, इसको बड़ा ना विलन बना दिया लोगों ने प्रेशर को। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि बिना प्रेशर की कोई भी चीज़ नहीं होती है। आप इस वर्ल्ड की या इस दुनिया में सबसे बेशकीमती चीज़ें हैं वो प्रेशर में ही पैदा होती हैं। द बेस्ट एग्जाम्पल इज डायमंड। डायमंड प्रेशर में ही होता है। तो इसलिए प्रेशर है अच्छी चीज़, लेकिन हाँ एक्सेस प्रेशर नहीं तो फट जाओगे आप। तो वो चीज़ नहीं, पॉजिटिवली लेना चाहिए उसको। प्राउड मोमेंट इन योर लाइफ आज तक? बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स होते हैं, बट प्राउड तो नहीं बोल सकता, क्योंकि हमने प्लान से, मैंने स्टार्टिंग में बताया कि बिना प्लानिंग के कुछ चीज़ें मिलती, सरप्राइजेज होते हैं लाइफ में, जैसे हमने सोचा नहीं था। बट हमारा अगर नॉर्थ महाराष्ट्र टॉपर स्टूडेंट निकला लास्ट ईयर, तो यक्ष पाटिल वॉज देयर, तो वो एक सरप्राइज था हमारे लिए। तो उसमें एक प्राउड फील होता है कि एक इंस्टीट्यूट ट्रू टीचर्स के पार्ट है। टीचर्स के लिए तो सबसे बहुत ज्यादा बड़ी प्राउड है, फीलिंग क्योंकि वही है जब एक एक स्टूडेंट्स। एक हम पेरेंट्स के लिए तो ऑफ कोर्स है, लेकिन एक एज ए टीचर, एज ए इंस्टीट्यूट ट्रू टीचर्स, हमें ऐसा लगता है कि यार हम इस जर्नी के पार्ट थे और हमने भी इसके साथ अचीव किया है कुछ, एक प्राउड मोमेंट।
सर जब स्टूडेंट दो ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है कि स्टूडेंट 2 साल आपके साथ रहता है, उसके बाद उसकी जर्नी अलग होती है, पर कई-कई बार वो बहुत अच्छे पोज़ीशन पे तभी भी याद रखता है यस, बिल्कुल याद रहता है। ये यही तो रिवॉर्ड है हमारा एज़ ए टीचर। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि सोसाइटी को अच्छे टीचर्स की ज़रूरत है, और हर किसी टीचर को जो टीचिंग में है उसको बेस्ट बनना चाहिए। सिर्फ़ पैसे के लिए काम नहीं करना चाहिए। बच्चों की लाइफ़ चेंज करो, क्योंकि वो याद रखे ना याद रखे, लेकिन एक टीचर एक स्टूडेंट की लाइफ़ को इम्पैक्ट करता है, और वो स्टूडेंट आपके पास आए ना आए, लेकिन वो याद ज़रूर रखेगा। यस। और ऐसे स्टूडेंट हमारे पास आते हैं, हमें पता है, और नहीं भी आते हैं, मैं खुद बता रहा हूँ, हो सकता है मैंने भी ऐसे टीचर्स से पढ़ा है जिनके पास मैं दोबारा नहीं जा पाया, लेकिन आज भी मुझे वो टीचर्स याद हैं। तो कोई आपके पास आ नहीं रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको याद नहीं कर रहा है। तो इसलिए टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है सोसाइटी में, और करना चाहिए। हमारी सोसाइटी को ऊपर ले जाने वाले भी टीचर्स ही हैं और गिराने वाले भी टीचर्स ही हैं। टीचर्स। तो टीचर्स अच्छा होगा तो ऑफकोर्स सोसाइटी अच्छी होगी। सर एक मैसेज स्टूडेंट्स के लिए जो डिमोटिवेट ना हो, या सेकंड टाइम अटेम्प्ट कर रहे हो या फेल हो गए, या मतलब जैसे सुसाइड कर रहे हो, उस तक नहीं जाना देखिए चाहिए। यस, देखिए स्टूडेंट को मैं हमेशा बोलता हूँ कि एग्जाम इज नॉट लाइफ, है ना, एंड लाइफ इज नॉट अबाउट एग्जाम्स। हम्म, अभी कुछ गोल सेट किया तुमने, जेई हो जाए, नीट हो जाए, ये ठीक है, वो नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं है, लेकिन तुम अपने आप से पूछो कि तुमने ऑनेस्टली काम किया है कि नहीं किया। रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यार मैंने एफर्ट नहीं लिया राइट, जितना लेना चाहिए था। अगर राइट एफर्ट लिया है, वो नहीं हुआ, तो ये मानकर चलना है कि उससे कुछ ज़्यादा अच्छा होने वाला है। नेचर ने कुछ प्लान किया है तुम्हारे लिए, और वो प्लानिंग हमें आज पता नहीं चलती है, और ऐसा हुआ है। जैसे मैंने बताया कि नासिक में आना, 2 डी स्टार्ट करना, ये कोई प्लानिंग नहीं प्लानिंग था, नहीं ये था। बिल्कुल प्लानिंग नहीं था। नासिक तो आपके लिस्ट में भी नहीं था। एग्जैक्टली, लिस्ट में भी नहीं था। तो और हर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी लाइफ में चीज़ें वो प्लान नहीं करते, नेचर प्लान करता है और वो वहाँ पे फिट कर देता है। लेकिन हाँ, वहाँ पे जहाँ पे भी आप हो, वहाँ पे अपने सामने जो भी टास्क हो वो बेस्ट दो। रिजल्ट नहीं होगा तो कुछ और अच्छा होगा। मैं तो कहता हूँ कि आईआईटी नहीं हो रहा तो इसका मतलब कुछ और अच्छा होने वाला है। जेई नहीं होगा, नीट नहीं होगा, कुछ और अच्छा होगा। लेकिन हाँ, यू शुड बी वेरी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ कि अब एफर्ट लेना चाहिए, बस इससे ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जर्नी is itself a very joyful, है ना। तो just try to enjoy the journey of preparation, don't stick to the नथिंग result. इज प्रेशियस देन लाइफ। Yes, yes, of course. अरविंद सर, एग्जाम के साथ साथ स्टूडेंट्स के माइंडसेट, पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेंटरशिप प्रिपरेशन के बारे में इतने वैल्यूबल इंसाइट देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। याद रखिए, एग्जाम सिर्फ जिंदगी का हिस्सा है, पूरी जिंदगी नहीं। हर एक अंधेरे के बाद एक रोशनी होती है, उस रोशनी के लिए आपको जिंदा रहना बहुत जरूरी है। इसलिए आपके जिंदगी के साथ खेलिए मत प्लीज। आपके लाइफ का, पेरेंट्स का, आपके इनर सर्कल का ख्याल रखिए और खुश रहिए। ऐसे ही वैल्यूबल पॉडकास्ट देखने के लिए एक्सप्रेस विद शिल्पा को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर से मिलेंगे नए सब्जेक्ट के साथ, नए गेस्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच शिल्पा मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए अपने पॉडकास्ट एक्सप्रेस विद शिल्पा में। एंड आई होप कि ये हमारा कॉन्वर्सेशन जो क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू था, ये स्टूडेंट और पेरेंट को एक इंसाइट देगा और एक वैल्यूएबल गाइडेंस देगा। और ठीक है, थैंक यू वेरी मच।